कि वो जगह पे कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ डार्क मैजिक पिस हो रहा है। एज ये रिप्लाई था 2 बार। हुआ कैसे हुआ? वुमेन बहुत यहाँ पे टॉर्चर किए गए हैं। तो मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई फीमेल एंटिटी है, अगर हैं तो मुझे रिप्लाई दें। फिर से 2 बार मुझे रिप्लाई आता है, आपको यहाँ पे फोर्सफुली लाया गया था, अगर हाँ तो मुझे 1 बार दो, अगर ना तो कुछ नहीं दो, मुझे रिप्लाई नहीं चाहिए। वो डेड बेल 1 बार टंग होता है और शांत हो जाता है। सरबजीत मोहांती, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, डीमोनोलॉजिस्ट और साइकिक, जो अंधे की दुनिया को सिर्फ मानते नहीं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। रियल लोकेशंस, अनएक्सप्लेन केसेस और डार्क एनकाउंटर्स के बीच जहां साइंस खत्म होती है, वहां इनकी कहानी शुरू होती है। तो ये मेरे को बताओ कि मेल और फीमेल की स्पिरिट्स में सबसे खतरनाक स्पिरिट कौन सी होती है? मेल की होती है कि फीमेल? मेल की होती है। ईगो में थोड़े से फ्रेजाइल हो जाते हैं कभी कभी। लास्ट ईयर नवंबर में हम यूके गए थे, यूनाइटेड किंगडम, एंड हमने एक जेल इन्वेस्टिगेट करा, एक हॉन्टेड जेल। ये प्रॉपर्टीज जो हमने करी यूके में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो ये जो जगह है यहाँ पे टॉर्चर बहुत हुआ करते थे टू द प्रिजनर्स। इंडिया के अंदर मोस्ट हॉन्टेड प्लेस अभी कौन सा है? जैसे बहुत सारे भांगड़ तो बिल्कुल नहीं है। थिंक अगर इंडिया में कोई ऐसा जगह है जो कि कॉन्जरिंग हाउस को टक्कर दे पाए, इट इज वेरी हॉन्टेड, इंसेंटली हॉन्टेड। और इन्वेस्टिगेशन का फायदा क्या होता है? मतलब लास्ट कंक्लूजन क्या होता है? मतलब आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया, आपसे बात हो गई, चीजें हो गई, फिर क्या फायदा? सो इन्वेस्टिगेशन का फायदा ये होता है टू शो यू द क्या आत्माओं को ऐसे जो तांत्रिक होते हैं वो वास्तव में बुलाते हैं कि आप आओ, बात करो, कम्युनिकेट करो? ये पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल तो है, हमने देखा है। इतना जरूर बता सकता हूँ, इतने सेंसिटिव है कि पता चलता है कि घर वालों ने ही घर वालों के ऊपर क्या हुआ है विद इन द सेम फैमिली। तो स्पिरिट लड़कियों पे ज्यादा अटैक करती है, लड़कों पे ज्यादा अटैक? नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। थैंकफुली स्पिरिट्स आर नॉट जेंडर बायस्ड। अच्छा, कभी किसी को लगे कि उसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, तो पहला स्टेप क्या करना चाहिए? डरो नहीं, सबसे पहले तो द मोमेंट यू पैनिक यू लूज कंट्रोल। तो मेहंदीपुर बालाजी की गोस्ट स्टोरीज क्या है सर? नहीं, ये अगेन इट्स हाइप्ड अप। हर स्टेट में कुछ ऐसे ऐसे मंदिर हैं, ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे एक्सॉर्सिज्म किया जाता है। वहाँ से जाके उनका कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ है, फिर हमारे पास आए हैं। हम पूछते हैं उनको, आपने साइकेट्रिस्ट को दिखाया है? सर नहीं दिखाया। आपने साइकोलॉजिस्ट को दिखाया है? सर नहीं दिखाया। एमआरआई करवाया? नहीं दिखाया। कैसे पता आपके पीछे भूत है? शायद आपको कोई मेंटल इशू है। और सर तिवारी जी की बात कर लेते हैं। मैं तो ये तो क्या उनको भूतों ने मारा? मैं ये नहीं मानूंगा। सरबजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। द पावरफुल ह्यूमन शो में। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर आप? मस्त। आप कैसा हो? बहुत बढ़िया सर। एक पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले एक थोड़ी चंद लाइनें मेरे को याद आ रही है जी, और बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है और बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी कभी क्या होता है कि हर आदमी का परसेप्शन होता है कि मैं आपको देख के क्या परसेप्शन बना रहा हूँ, कि आप क्या करते होगे, कैसे करते होगे, ये कौन है, और ये बहुत गजब आदमी है। तो परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। और मैं सब लोगों से बोलता हूँ कि एक डायलॉग याद रखना ज़िंदगी में कि कोई खाली कटोरा लेकर अगर आ रहा है, कोई खाली कटोरा लेकर आ रहा है, तो ये मत समझ लेना कि वो भीख मांगने आ रहा है। तो ये मत समझ लेना कि वो भीख मांगने आ रहा है, शायद कुछ बांट के आ रहा हो। नाइस। तो परसेप्शन की बात है ना, बहुत परसेप्शन बहुत खतरनाक चीज़ है। हम्म। मैंने भी परसेप्शन बनाया था अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए। मैं नहीं बनाता हूँ, बट मैं लोगों के लिए बता रहा हूँ कि नहीं बनाना चाहिए। किसी को भी देखे, जब तक आप उससे इंटरेक्शन नहीं कर लो पूरे तंग ढंग से कि यार वो बंदा करता क्या है कौन, लाइफ में क्या किया है, क्यों किया है। जी। तो सरबजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। आप एक पैरानॉर्मल एक्टिविटिस्ट है, या। करेक्ट? यस। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर, जी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है यहाँ पे एक, जी। ठीक है, और 13 सालों का आपको अनुभव हो गया है। तो शुरुआत अपन यहाँ करते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का रिसेंट इन्वेस्टिगेशन क्या रहा है? हाँ, रिसेंट तो 2 दिन पहले का ही है एक्चुअली। हम्म, अगर आप मतलब आई वुड लव टू शेयर। जो हम सो एक यहाँ पे फैक्ट्री है महाराष्ट्र में, काफ़ी वक्त से अबैंडन्ड है वो, खाली है, सुनसान है। तो हमारे ना बहुत सारे जगहों पे पीओसीज हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ये करते हैं कि अगर कोई कहानी है, कुछ ऐसे लोकेशंस हैं, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कहानियाँ बहुत हैं, सुपरस्टिशन बहुत है, लोगों का मानना बहुत है, तो हम क्या करते हैं, हम जाके देखते हैं कि उसमें सच्चाई कितनी है। एंड वो एक डिफरेंस होता है बिटवीन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और एक घोस्ट हंटर में। ओके। जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, हमारा काम होता है टू इन्वेस्टिगेट।
हमारा काम ये नहीं होता है कि अरे चलो जाके देखते हैं वो लोकेशन में भूत मिलेगा या नहीं मिलेगा करके, इसलिए उसको घोस्ट हंटिंग बोलते हैं। तो लोगों को लगता है कि घोस्ट हंटिंग मतलब घोस्ट को हंट किया जा रहा है, नहीं, हंट का डिफरेंट इंग्लिश मीनिंग भी होता है, वेर यू आर चेजिंग समथिंग, आप एक्सपीरियंस चेंज कर रहे हो, सॉरी एक्सपीरियंस चेज कर रहे हो। तो घोस्ट हंटर्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स दीज डेज, वो क्या करते हैं, वो एक हॉन्टेड लोकेशन जाके पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि यार अगर यहाँ पे कोई भूत है तो हमको जानना है, हमको देखना है, और जैसे ही हमने देख लिया वो निकल जाते हैं फिर। लेकिन एज इन्वेस्टिगेटर्स हमारा काम ये होता है कि वो जो क्लेम्स हैं, वो जो कहानियां हैं, वो जो चीज़ें लोग मानते हैं, वो क्यों मानते हैं, उसका सोर्स क्या है, वो क्यों अभी तो कंटिन्यू कर रहा है। कुछ-कुछ जगह हैं जो कि लास्ट 300-400 साल से हॉन्टेड माने जाते हैं। क्यों माने जा रहे हैं? ऐसा क्या चीज़ है जो उनको फ्यूल की जा रही है बार-बार, बार-बार, कि वो जो कहानियाँ हैं इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स लोग अभी भी उस पे मानते हैं, अभी भी उस पे बिलीव करते हैं एंड अभी भी डरते भी हैं कहीं न कहीं जाके। तो ये जो हमारे पीओसीज़ होते हैं, वो ऐसे ही जगह सब हमको देते हैं कि सर हमारे गाँव में ऐसा है, सर हमारे घर के बाजू में एक ऐसा बिल्डिंग है, जो ऐसा एक फ्लैट है जो कि ऐसा-ऐसा माना जाता है। लोग डर के मारे नहीं जा रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, या फिर एक सर्टेन मान्यता है वो जगह की, और हम चाहते हैं कि अगर आप आके देखें तो हमको पता भी चलेगा कि सच्चाई है नहीं है, क्योंकि लॉट ऑफ दिस प्लेसेस कैसा होता है ना कि कहानी बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। आजकल पॉडकास्ट एक ज़रिया बन गया है, लेकिन पहले के ज़माने में कम्युनिटी सेंटर जो हुआ करते थे, लोग मिलते थे, तो एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, ऐसा करके पूरे कॉलोनी को पता चलता था कि एक घर में क्या हो रहा है। राइट। तो कहानियाँ बहुत जल्दी स्प्रेड होती हैं, तो अब शहर में अगर इतना जल्दी स्प्रेड होता है, गाँव में इससे भी तेज़ी से स्प्रेड होता है। तो एक छोटी-सी चीज़ बहुत जल्दी एक सुपरस्टिशन बन जाती है। हुँ। तो हम क्या करते हैं, हम ये सारी चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये जो फैक्ट्री था, ये भी एक ऐसा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से आया जिन्होंने कहा कि गाँव वालों का बहुत कुछ कहना है ये फैक्ट्री के बारे में। कोई जाता नहीं है वहाँ पे, अगर जाते भी हैं तो कुछ आजकल के लौंडे जो हैं वो जाके पहुँच जाते हैं दारू के बोतल लेके और दारू-वारू पीते हैं वहाँ पे। लेकिन शाम होते कोई नहीं रहता है। इवन वो जो गाँव के सारे लोकलाइट्स हैं, जो बहुत सालों से वहाँ पे रहते आ रहे हैं, बहुत सालों से वहाँ पे जानते हैं जगहों के बारे में, वो भी रहना नहीं चाहते हैं। कुछ तो है वहाँ पे जो कि इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल, और कुछ-कुछ कहानियाँ हैं, वहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें लोगों ने देखी हैं, जैसे कि वहाँ पे जब भी आप जाओ तो आपको बोन्स मिलते हैं, एनिमल के बोन्स मिलते हैं, एंड समटाइम्स इतने सारे आपको बोन्स मिलेंगे कि फॉर एक इंसान जिसका क्रिएटिविटी बहुत है, वो शायद सोचने में मजबूर हो जाए कि इंसान का तो नहीं है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि आप आके देखो, इन्वेस्टिगेट करो, तो उसी चक्कर में हमने कहा कि हम जाते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो मेरी टीम में मैं हूँ, मेरी पार्टनर पूजा है, वी आर द फाउंडर्स ऑफ दिस टीम, जिसका नाम है पैरासाइकोलॉजी एंड इन्वेस्टिगेशन रिसर्च सोसाइटी, पेयर्स करके नाम है, लेकिन लोग हमें जानते हैं एज़ घोस्ट एनकाउंटर्स टीम, वो जो हमारा ब्रांड नेम है। तो हम जाके वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन अभी कैसा होता है कि हम जब जाके पहुँचते हैं तो हमारा काम ये होता है कि ये जो लोगों को चीज़ें दिखती हैं, कुछ इल्यूज़न तो नहीं है, कुछ हैलुसिनेशन तो नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिज़िकल फैक्टर होती हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर होती हैं, वेदर रिलेटेड फैक्टर होती हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर होती हैं, जो कि डिक्टेट करती है कि एक जगह पे जो हॉन्टिंग्स हो रही हैं, वो एक्चुअली हॉन्टिंग है कि कित या फिर कुछ हैलुसिनेशंस हैं, कुछ इल्यूज़न्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे मैं मेरा काम यही है कि मैं कहानी बताते-बताते थोड़े एग्ज़ाम्पल्स भी दे दूँगा, ताकि आपको भी और जो व्यूअर्स हैं उनको और समझ में आ जाए कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस, क्योंकि लोगों को नॉर्मली लगता है कि पैरानॉर्मल एक एक साइड है, मतलब दैट लाइक लोगों को लगता है ना कि अगर एक व्हाइट साड़ी में एक भूत दिख जाए तो वही सच्चाई है, यूनिवर्सली वही ट्रुथ है, भूत ऐसे ही होते हैं, वो भी मरने के बाद वैसे ही कुछ हो जाएँगे। हुँ। बट इट्स बियॉन्ड व्हाट पीपल नो, व्हाट हम लोगों ने सुना है, जाना है, सुना है इतने सालों में। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि अगर आपके घर के पास कोई टावर है, फ़ोन का हो सकता है, रेडियो का हो सकता है, या फिर अगर आपके घर के पास कोई इलेक्ट्रिकल ट्रांसफ़ॉर्मर है, तो आपके घर में कुछ पॉल्यूशन होता है, जो पॉल्यूशन को हम बोलते हैं ईएमएफ पॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड पॉल्यूशन बोलते हैं। अब उससे क्या होता है कि जब आपके घर में ईएमएफ पॉल्यूशन होगा, तो आप हैलुसिनेट करोगे। आप ऐसी-ऐसी चीज़ें देखोगे जो वहाँ पे नहीं है। आपको शैडोज़ दिख सकती हैं, आपको आवाज़ें आ सकती हैं, आपको स्लीप आपका डिस्टर्ब्ड हो सकता है, आपको नाइटमेयर्स आ सकते हैं।
ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आज के ज़माने में अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो गूगल बताएगा कि आपका घर हॉन्टेड है, क्या आपके घर में नेक्स्ट कॉन्जरिंग बन सकता है। बट अगर आप उसको इन्वेस्टिगेट करने जाओ तो आपको पता चलेगा कि इट्स ऑल फिजिक्स, बिकॉज़ वहाँ पे जो रेडियो टावर है वो ऐसी चीज़ें एमिशन कर रहा है, ईएमएफ एमिशन बहुत होता है, बहुत हाई एमिट करता है, जो कि हमारे वाईफ़ाई से भी होता है। इसलिए कहते हैं कि वाईफ़ाई राउटर कभी सर के पास रख के नहीं सोया जाता है या फिर क्लोज़ कॉन्टैक्ट में नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ द रेडिएशन इज़ सो हाई, इट कैन मैनिपुलेट आपके जो न्यूरल एक्टिविटीज़ होती हैं, आपके दिमाग में। एज़ अ रिज़ल्ट आप सपने देखोगे, आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो वहाँ पे नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। लेकिन अभी कैसा होता है कि हम सिर्फ क्लेम के ऊपर जाएँगे तो हम तो डिक्लेयर कर देंगे कि आपका घर हॉन्टेड है। तो वो हमारा काम नहीं है। सो वी विल इन्वेस्टिगेट कि वो जो फैक्ट्री है, उसके पास ऐसा क्या है? इज़ देयर समथिंग दैट इज़ क्रिएटिंग दीज़ इल्यूजन्स कि लोग वहाँ पे जाते हैं तो उनको वैसा महसूस होता है? क्या वहाँ पे वैसा ज्योग्राफिकली कुछ चीज़ें हैं? क्योंकि कभी-कभी चीज़ें बनाई जाती हैं ना, ऐसे पहले ज़माने में लोग इंटेंशनल इल्यूजन्स बना देते हैं, क्योंकि कोई राजा-महाराजा को अच्छा लगता था देखने के लिए। वैसा कुछ बनाया गया है। सो वो इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, वो बेसिक क्लेम्स क्लियर करना ज़रूरी है। फिर जो बच जाए, उसको हम पैरानॉर्मल कहते हैं। ओके। पहले एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। आप मेरे पास 100 क्लेम्स लेके आओ, मैं उससे 90 क्लेम्स मैं डिबंक कर दूँगा, इफ इट इज़ अ रियल केस। तो हो सकता है कि मैं 100 के 100 भी डिबंक कर दूँ, बट बाकी जो बच जाता है, जो हम भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उसको हम पैरानॉर्मल कहते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन अ साइंटिफिक लैब वाओ! और साइंटिफिकली और लॉजिकली। तो ये जो फैक्ट्री था, ये फैक्ट्री में एक अजीब-सी चीज़ ये थी कि वो जो बोन्स मिलने का जो क्लेम था, वो सच था। आप जब चल के जाओगे वहाँ पे, आपको बहुत सारे बोन्स दिखेंगे और बहुत वियर्डली ये होता है कि ठीक है, नॉर्मली गाँव-वाँव आस-पास है, तो नॉर्मली गाय ऐसे स्ट्रे नहीं हो जाते हैं कि कहीं घुस गए और निकल नहीं पाए तो वहाँ पे मर गए। नहीं, खुला जगह है, खुला फील्ड है, आस-पास घर भी हैं, मेन रोड भी है, लोग आना-जाना भी करते हैं, लेकिन कोई एनिमल का आना और अटक जाना, मर जाना कुछ सेंस नहीं बना रहा था। सो बहुत सारी हड्डियाँ हैं, हम अंदर घुसते हैं और पहले घुसने के बाद ऑफ कोर्स हमने ये बेसिक रीडिंग्स ले ली, सब कुछ कर लिया। नाउ द थिंग इज़ के कहानियाँ तो हम सिर्फ़ रीडिंग से प्रूव नहीं कर पाएँगे। अब सपोज़ आपका कोई एक्सपीरियंस है, वो मैं आपका देख के नहीं बता सकूँ, जैसे आपने कहा परसेप्शन। इफ यू हैव एन एक्सपीरियंस, आई कांट जस्ट जज यू जस्ट बाय लुकिंग एट यू के नहीं यार, इंसान झूठ बोल रहा है। क्योंकि एक्सपीरियंस तो आपका है। करेक्ट। शायद आपके लिए सही है वो, मैं कौन होता हूँ बोलने के लिए कि आप सही हो या नहीं हो? आई कैन रिस्पेक्ट इट। मैं उसको डिबंक कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो आपका है। आपके लिए सही है वो और वो मेरा रिस्पेक्ट है आपके लिए। तो हम क्या करते हैं, बेसिक रीडिंग लेने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है कि साइकिक रीडिंग्स लेते हैं हम। साइकिक रीडिंग इज़ लाइक एनर्जी रीड करना एक जगह की। जैसे कि आई एम श्योर आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ डूइंग पॉडकास्टिंग, मीटिंग पीपल एंड बिज़नेस, आप जब कोई इंसान से मिलते हो तो उनकी ऑरा आपको भी समझ में आती है कि एक इंसान भले ऊपर से कुछ दिख रहा है, शायद अंदर से कुछ है। करेक्ट। मैं अभी जज नहीं करूँगा क्योंकि मेरा काम है इतना ही, बट आपको सेंस हो जाता है। व्हेन यू एंटर अ रूम, इवन वहाँ पे 15 लोग बैठे होते हैं, आपको समझ जाता है कि रूम की एनर्जी क्या है। एब्सोल्युटली राइट। दैट्स कॉल्ड रीडिंग अ रूम। तो वो होता है ऑरा, वो होती है एनर्जी। अब उसको अगर हम थोड़ा-सा भूत-प्रेत एंड पैरानॉर्मल साइड में देखें कि ठीक है, वो इंसान तो ठीक है, उसकी एनर्जी सही है, सही नहीं है, लेकिन वो इंसान के अलावा भी कुछ एक एनर्जी सेंस हो रही है, अजीब-सी एनर्जी सेंस हो रही है, जो कि मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ से आ रही है। दैट इज़ समथिंग पैरानॉर्मल, समथिंग दैट इज़ वी कॉल एज़, हम उसको एनोमली कहते हैं, जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो जो साइकिक रीडिंग्स होती है, वो वही सारी एनर्जीज़ को रीड करने की कोशिश करती हैं। पूजा जो है हमारी को-फाउंडर, शी इज़ अ साइकिक। अब उनको क्या होता है, उनको चीज़ें महसूस हो जाती हैं, उनको चीज़ें कभी-कभी दिख जाती हैं और अगर कोई एंटिटी है, हमारे फील्ड में हम उनको एनर्जी और एंटिटी कहते हैं, हम उनको स्पिरिट नहीं कहते, भूत नहीं कहते। इंटेलिजेंट एनर्जी हम उनको कहते हैं। अगर कोई इंटेलिजेंट एनर्जी है तो उनके जो इमोशंस हैं वो भी कभी-कभी पूजा रीड कर सकती हैं, जो कि वो इंसानों के साथ भी कर सकती हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जब हम हॉन्टेड लोकेशन में होते हैं फोकस सिर्फ सारे एंटिटीज़ एनर्जीज़ पे होता है। ना जब हम लोग रीडिंग ले रहे थे, एक चीज़ बहुत कॉमनली हो रहा था कि फैक्ट्री का अगर मैं बताऊँ तो इतना, ऑफ कोर्स इट्स अ फैक्ट्री, सो इट्स अ ह्यूज एरिया, बहुत बड़ा एरिया है। तो अगर ये टेबल अगर मैं का जो साइज़ है, अगर फैक्ट्री मैं बोलूँ, अगर हम अज़्यूम करें, तो जो जो हमको लगा कि उतना ही है, वाज़ जस्ट
लाइक 1/9 ऑफ दिस टेबल, सिर्फ इतना ही हमको घुसते ही दिखा, क्योंकि हम बारिश के टाइम पे गए थे और वो जो जगह थी वो बारिश में बड़े बड़े पेड़ पौधे सब उग गए थे, तो हमको लगा था कि इतना ही है, और ऊपर से हमको व्यू पता नहीं था। तो हम जब पहली बार गए थे हमको इतना ही हमको घुसने को मिला था, और घुसते ही हमारा ये था कि कुछ सर्टेन रूम्स हैं नीचे और ऊपर विच आर मोर डेंस, वो ज़्यादा डेंस हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी एरियाज़। तो हमने कहा ठीक है, हम वो रूम्स के तरफ जाते हैं। एक रूम के तरफ हम जाते हैं, वो रूम्स को मैं बोलता हूँ द रूम ऑफ बोन्स। वो रूम में आप घुसोगे, आपको मतलब ऐसा है कि आप जहाँ-जहाँ पैर रखोगे, आई एम डैम श्योर कि आप एक बोन के ऊपर पैर रख रहे हो। हुँ। कोई ऐसा इंच नहीं है, कुछ ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे बोन्स नहीं है। हर किस्म के बोन मिल जाएँगे, आपको स्पाइन के बोन्स मिल जाएँगे, आपको रिब केज के बोन्स मिल जाएँगे। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत कैजुअली ये सब चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, बोन्स एंड डेथ, क्योंकि हमारा वो काम है। तो आपको हर जगह मिल जाएँगी। सो जैसे हम लोग घुसे, हमारा पहला रिएक्शन ये था कि यार, अब जैसे कि रिब केज की बहुत सारी हड्डियाँ थी। अब इंसानों का रिब केज, एनिमल का रिब केज, एक बार वो टूट जाए, अब डिफरेंशिएट कैसे करोगे? मुश्किल है थोड़ा-सा। अनलेस कोई फॉरेंसिक टीम है आपके साथ एंड फॉरेंसिक लैब आप लेके जा रहे हो, कार्बन डेटिंग आप कर रहे हो, बाकी चीज़ें आप नोट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको पता नहीं चलेगा। स्कल आपको समझ जाएगा कि इंसान का है, एनिमल का है, बर्ड का है, किसी का हुँ। है। लेकिन जो रिब केज है आपको पता नहीं चलेगा। रीढ़ की हड्डी भी कभी-कभी पता नहीं चलती अगर सिर्फ़ एक ही वर्टिब्रे पड़ा हुआ है। तो ऐसी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और वो वहाँ पे मैं और पूजा और हमारे टीम मेंबर्स वहाँ पे खड़े हो गए सोच रहे हैं कि यार, यहाँ पे इंसानों के कितने हैं और एनिमल के कितने हैं। क्योंकि हम कितने भी आगे बढ़ जाएँ, सिर्फ़ इंडिया में नहीं, दुनिया भर में ये जो कुछ चीज़ें हैं जिसको हम सैक्रिफ़ाइस बोलते हैं। ह्यूमन सैक्रिफ़ाइस हो गया, एनिमल सैक्रिफ़ाइस हो गया, कोई रिचुअल के लिए, वो बहुत कॉमन है, मोर कॉमन देन वी थिंक। पूरे वर्ल्ड में। या पूरे दुनिया में। ये सिर्फ़ नहीं कि सिर्फ़ इंडिया में होता है। लोग बोलते हैं कि अरे इंडिया में गाँव-वाँव है तो बहुत कुछ होता है। नहीं, मैं स्कॉटलैंड गया हूँ, मैं यूके के बाकी गाँव गया हूँ, वहाँ पे भी होता है। इनफैक्ट वहाँ पे लोग सेलिब्रेट करते हैं ये सब चीज़ों को। इंडिया में तो अभी आया नहीं, अभी हश-हश है अभी भी। मैं हम आगे जब बात करेंगे, आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू एक्सपीरियंसेस जो हमने यूके में किया है। बट ये जो ह्यूमन और एनिमल सैक्रिफाइस की चीज़ें हैं, वो क्योंकि बहुत कॉमन है और जहाँ पे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वहाँ पे भी कॉमन है, तो वही चीज़ हमको फ़ोर्स कर देता है सोचने के लिए कि यार ह्यूमन क्या है, एनिमल क्या है? बट वो जो रूम में हम घुसे, जैसे ही हम लोग ह्यूमन सैक्रिफाइस की बात कर रहे थे, कुछ एक आवाज़ आ रही थी। और ऐसा भी नहीं कि, तो हमारी जो टीम होती है 3 से 4 लोग होते हैं, जिसमें से 2 से 3 इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं। इन्वेस्टिगेटर एंड साइकिक होते हैं और एक कैमरा बंदा होता है, दैट्स इट, और कोई नहीं होता है हमारे साथ। कोई बड़ी क्रू नहीं है, साउंड के लिए कोई नहीं है, वी आर वेरी मिनिमलिस्टिक दैट वे। तो जितने भी हैं हम एक ही रूम में हैं। हमारे साथ कोई आया नहीं है, कोई गया नहीं है। बाहर हमारे ड्राइवर्स खड़े हैं जिनको हमने बोल दिया है कि कोई भी अगर पेरीमीटर के अंदर आता है तो आप प्लीज़ हमें बता देना, क्योंकि ये नहीं लगना चाहिए कि हम एक रूम में बैठे हैं, हम बोल रहे हैं भूत को यार कुछ चल के बताओ, और कोई इंसान चल के जाए और हम बोलें कि अरे भूत ने आवाज़ दिया करके। सो वी नीड टू नो। तो अभी हम जब भी ह्यूमन सैक्रिफाइस, ये पर्टिकुलर वर्ड ह्यूमन सैक्रिफाइस जब हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कुछ तो बाहर आवाज़ें आ रही हैं। हमको लग रहा है कि यार तूने आवाज़ करी? नहीं मैंने नहीं किया। तूने किया? नहीं मैंने नहीं किया। तो एक काम करो, सब कोई ना एक-एक कॉर्नर पकड़ लो, ताकि हम दीवार के साथ अटक जाएँ, चलें नहीं, कुछ नहीं करें, एंड अगर कोई मूवमेंट होता है तो समझ जाएगा व्हाइट वॉल्स हैं। तो मैं फिर से इंटेंशनली बोलता हूँ ह्यूमन सैक्रिफाइस। कुछ बातचीत नहीं, रैंडमली दिस वर्ड ह्यूमन सैक्रिफाइस, फिर से आवाज़ें आ रही हैं। तो आई वाज़ लाइक कि कुछ तो है यहाँ पे ह्यूमन सैक्रिफाइस को लेके। सो जो हमको जो फीलिंग आ रही थी कि इंसान के कितने हैं, एनिमल के कितने, शायद इस पे हम कुछ काम कर सकते हैं। सो हमने कहा ठीक है, अभी ये काम करते हैं। ये हमारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है, जहाँ पे हम सिर्फ़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं जगह क्या है, क्या नहीं। क्योंकि इंडिया है, इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसे होती हैं कि टूटे-फूटे होते हैं, और रात में आप घुस जाओ, पता चला हम ही भूत हो गए वहाँ पे। तो इसलिए हमको देखना ज़रूरी है कि कुछ टूटा तो नहीं है, सीलिंग तो नहीं टूटा हुआ है। और कहीं दीवार-विवार नहीं गिर जाए। हाँ, दीवार-विवार नहीं गिर जाए, कभी-कभी रैंडमली गड्ढे होते हैं, पुराने बिल्डिंग्स हैं, सीवेज के बड़े-बड़े लाइन्स होते थे पहले, तो वो कभी खुला है, अंधेरे में जाके पहुँच जाएँगे तो डेंजर होता है। तो दिन में हम ये सब जाके देखते हैं, दिन में मतलब 4-5 बजे जब शाम नहीं हुई होती है, फिर हम जाते हैं ऊपर। ऊपर जब जाते हैं, ऊपर में देयर आर रूम्स, मल्टीपल रूम्स, ऐसा एक लंबा-सा कॉरिडोर है। ईस्ट साइड में देयर इज़ अ रूम एंड इट लीड्स टू अ कॉमन वॉशरूम। तो पता चल रहा था कि यहाँ पे वर्कर्स लोग काम करते थे, ये ऑफिसेज़ हुआ करते थे। सब आपको विजुअलाइज़ हो जाएगा। वहाँ पे जब हम ऊपर जाते हैं, पूजा के 2 क्लियर रीडिंग्स आते हैं घुसते ही,
और रीडिंग्स ये होते हैं कि हर रूम में उनको डिफरेंट किस्म के स्पिरिट्स सेंस हो रहे हैं। एक रूम में बच्चों की स्पिरिट सेंस हो रही है, एक रूम में एक ओल्ड कपल दिख रही है उन्हें, एक रूम में उनको बाकी स्पिरिट्स दिख रहे हैं, ऐसे-ऐसे कि सेग्रीगेशन हुआ है। और जो कॉरिडोर है, वो कॉरिडोर में उनको कुछ ऐसा दिख रहा है व्हिच व्हेन शी सेड फेल्ट क्वाइट डार्क हमारे लिए, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि कोई ऐसी एंटिटी है जो कि इंसान नहीं है। हमारे वर्ल्ड में हम उसको इनह्यूमन एंटिटी बोलते हैं। समथिंग जो कि अब जैसे कि कैसा होता है कि इनह्यूमन एक एनिमल भी हो सकता है, इनह्यूमन डिमोनिक भी हो सकता है। तो जो हम सारे कॉन्जरिंग मूवीज़ देखते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, हम वो नॉर्मली डिमोनिक एंटिटीज़ दिखाते हैं। क्योंकि उनके हिसाब से ह्यूमन एंटिटी से कौन डरेगा? कुछ ऐसा चीज़ बनाते हैं, दिखाते हैं जो कि इंसान भी समझ नहीं पाया और शायद इंसान भी ना हो। उसको हम इनह्यूमन एंटिटीज़ बोलते हैं। तो जब जैसे ही पूजा ने कहा कि इनह्यूमन एंटिटी है, वहाँ पे हमको थोड़ा-सा लगा कि मे बी वी जस्ट नीड टू बी कॉशियस, क्योंकि जब इनह्यूमन एंटिटी होता है, जैसे कि कोई इंसान है, तो कोई इंसान के पैटर्न आप कभी-कभी गेस कर लेते हो कि इंसान अभी बैठा है, बाजू में चाय है, तो अगर राइट हैंड से उठा रहा है, तो वो राइट हैंड है। अगर लेफ्ट से उठा रहा है, तो लेफ्ट हैंडेड है। लेकिन जब इनह्यूमन एंटिटी है, आप उसके कोई पैटर्न डिक्टेट नहीं कर पाओगे। जैसे एक एनिमल, एक डॉग जो आपके कॉलोनी में लास्ट 10 साल से है, आप उसको हर दिन पेट करो, लेकिन शायद 11वें साल में हो सकता है कि उसने किसी को काट दिया हो एंड आपको भी लगेगा यार 10 साल से उसने किसी को नहीं काटा। बिकॉज़ यू कांट डिक्टेट अ पैटर्न फॉर एनिमल्स, बिकॉज़ दे आर स्टिल एनिमल। उनका कॉन्शियसनेस कैसे चलता है, नहीं पता है हमें, बहुत लिमिटेड नॉलेज है। सेम होता है इनह्यूमन एंटिटीज़ का, हमको नहीं पता कि उनका पैटर्न क्या है। कभी-कभी हम उनको मूडी बुलाते हैं। इतना उनका मूड फ्लक्चुएशन होता है कि अभी ठीक है, पता चला कब गुस्से में आ जाएँ। सो वी नीड टू बी कॉशियस अबाउट व्हाटएवर इज़ सॉरी कॉशियस अबाउट व्हाटएवर इज़ इन देयर। सो हम अभी वेट करते हैं थोड़ा-सा शाम हो जाए, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप हमेशा शाम में क्यों इन्वेस्टिगेट करते हो? सुबह क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करते हो? तो भूत कैसे रात को ही निकलते हैं? तो ये और एक सुपरस्टिशन है। रात में हम हमेशा कहते हैं बिकॉज़ हमको बाहर की आवाज़ें नहीं चाहिए। हमको गाड़ियों की आवाज़ नहीं चाहिए, हमको पशुओं की आवाज़ें नहीं चाहिए। सिर्फ़ शाम को ही वो लोग रिटायर होते हैं। दिन में तो गाड़ियाँ चल रही हैं, आजकल तो बॉम्बे में इतना कंस्ट्रक्शन होता है, पूरे दुनिया में इतना कंस्ट्रक्शन होता है, धड़-धा-धड़ चलता रहता है। तो हम वेट करते हैं कि थोड़ा आवाज़ें कम हो जाए, फिर हम रात को एंटर करें। तो हम वेट करते हैं कि थोड़ा शाम हो जाए, दिन ढल जाए, थोड़ा हमारे लिए भी थोड़ा-सा मूड बन जाए, तो नाउ वी आर रेडी टू गो इन, इट्स डार्क राइट नाउ। और हम अंधेरे में जाके पहले शुरू करते हैं विद आवर बेसिक गैजेट्स। हम बहुत सारे किस्म के गैजेट यूज़ करते हैं, जिसमें एक गैजेट होता है जिसको हम कहते हैं ट्राई-फ़ील्ड सेंसर। तो वो एक 3 एक्सिस वाला डिवाइस होता है जो कि ईएमएफ डिटेक्ट करता है। लेकिन इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल यूज़, जिसको हम लोग K2 मीटर कहते हैं। K2 मीटर में 5 बत्तियाँ होती हैं, लेकिन K2 मीटर कैसा है कि अगर आप फ़ोन में अगर आपका डेटा ऑन है, तो फ़ोन का वो सेंसर पकड़ेगा एंड अगर आप ऐसे लोकेशन में हो और आपके हाथ में गैजेट है और बजता है और आपको पता नहीं कि फ़ोन आपका डेटा ऑन है, तो आपको लगेगा कि आपके साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, वी हैव हाइली एडवांस्ड गैजेट्स जो कि हम बहुत सारे कंट्री से इंपोर्ट करते रहते हैं, मँगाते रहते हैं, और ट्राईफ़ील्ड एक ऐसा गैजेट है व्हिच इज़ वेरी पावरफुल, वेरी गुड। तो उसको लेके हम शुरू करते हैं फ्रॉम द रूम ऑफ बोन्स, जहाँ पे हमको रिब केज वगैरह मिला था। एंड मैं शुरू करता हूँ फ्रॉम दैट सेम थिंग कि ह्यूमन सैक्रिफाइस, क्योंकि जब मैं ह्यूमन सैक्रिफाइस बोल रहा हूँ, कुछ ट्रिगर हो रहा है वहाँ पे। आप मानोगे नहीं, वहाँ पे फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स मैंने शायद 10 बार ह्यूमन सैक्रिफाइस बोला है, और जब भी मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ हो रहा है। एंड धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि बारिश शुरू होती है बाहर, एंड द एनवायरनमेंट चेंजेस फ्रॉम बीइंग, मतलब हमको तो काफ़ी ठीक-ठाक ही लग रहा था कि हाँ, ठीक है, हॉन्टिंग्स हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, टू समथिंग दैट इट चेंज्ड टू समथिंग वेरी डार्क। नाउ ये जो फैक्ट्री है और ये जो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये अभी की बात नहीं है। हम जो अभी गए थे, ये उसका 5th पार्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे हम लोग। इसके पहले हम 4 बार जा चुके हैं। हम जब भी जा रहे हैं, वहाँ पे हमको अलग चीज़ें मिल रही हैं। पहली बार हम गए थे, हमको वो रूम में हमको ह्यूमन सैक्रिफाइस को लेके बहुत कुछ चीज़ें मिली थी। हमको ये चीज़ें मिली थी कि वुमेन बहुत यहाँ पे टॉर्चर किए गए हैं, उनको मारा भी गया है शायद प्रॉबब्ली कई साल पहले, रिसेंटली नहीं। कुछ डार्क प्रैक्टिसेस भी होती हैं वहाँ पे। इज़ दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे एनिमल्स के बहुत सारे बोन्स हैं यहाँ पे। एक जगह पे हमको कुछ ऐसे सिंबल्स भी मिले, रखे गए,
विच शोड कि कुछ तो डार्क प्रैक्टिस, ब्लैक मैजिक जैसा कुछ तो वहाँ पे परफॉर्म किया गया है वहाँ पे। तो 4-5 बार हम वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी अभी तक हमको नहीं समझा है कि उसका सोर्स क्या है, व्हाट इज कॉजिंग दैट हॉन्टिंग्स वहाँ पे। तो जब हम पहली बार गए थे वो रूम बहुत अट्रैक्ट किया था हमको। हमने जब इन्वेस्टिगेट करा हमको एक फीमेल एंटिटी मिली भी जो अपने बच्चे के साथ वहाँ पे थी। इट वाज हॉन्ट, शी एंड हर सन, उनका उनका बेटा, छोटा सा बेटा वहाँ पे हॉन्ट कर रहा था। हाँ, हम जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एस्टेस एक्सपेरिमेंट। एस्टेस में ये होता है कि आपको याद होगा पुराने ज़माने में जब केबल टीवी आया करता था और केबल अगर कट जाता था तो वो ज़्ज़ करके आवाज़ आती थी, सारे वाइट कलर की चीज़ें। वो जो ज़्ज़ होता है उसको हम व्हाइट नॉइज़ बोलते हैं। अब जो दुनिया में, यूनिवर्स में सारे कलर्स, सारी आवाज़ें एक ही सोर्स से आती हैं, जिसको हम व्हाइट नॉइज़ या फिर व्हाइट कलर बोलते हैं। अगर आप व्हाइट कलर को प्रिज़्म में डालो, तो वो 7 रंग हो जाती हैं। सेम हिसाब से व्हाइट नॉइज़ को जब आप एक पर्टिकुलर प्रिज़्म फ़िल्टर में डालो, तो हमको डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जो हमारे पास एक गैजेट है जिसको हम लोग स्पिरिट बॉक्स बोलते हैं। स्पिरिट बॉक्स वो व्हाइट नॉइज़ जनरेट करता है। तो हमारा मानना ये है कि जो एंटिटीज़ हैं, जो एनर्जीज़ हैं, वो व्हाइट नॉइज़ के थ्रू या फिर उसको यूज़ करके आपसे बातें कर सकती हैं। आपको जवाब दे सकती हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। स्ट्रेस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, हम वो स्पिरिट बॉक्स यूज़ करते हैं, हम एक ईयरफ़ोन यूज़ करते हैं या फिर हेडफ़ोन यूज़ करते हैं एंड वो हम पूजा के कानों में लगा देते हैं। लेकिन उतना इनफ नहीं होता है, हमारा ह्यूमन माइंड ना बहुत फिकल है। अब सपोज़ मैं अगर आपके कान बंद कर दूँ और मैं बोलता रहूँ, यू कैन अज़्यूम 1000 पॉसिबिलिटीज़ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको सुनाई नहीं दे रहा है। तो आप अज़्यूम कहाँ से कर रहे हो? अपने माइंड से कर रहे हो। लेकिन माइंड से क्यों अज़्यूम कर रहे हो? क्योंकि आप देख रहे हो कि मेरा लिप मूवमेंट हो रहा है। तो हमने क्या सोचा कि हम आँखें भी बंद कर देते हैं। जो आप देख नहीं पाओगे, तो आप इंटरप्रेट कर नहीं पाओगे, आप अज़्यूम नहीं कर पाओगे। सो व्हाटएवर यू हियर इज़ प्योर स्पिरिट कम्युनिकेशन, राइट? दैट इज़ कॉल्ड एस्टेस एक्सपेरिमेंट। सो वो जब आवाज़ें लगा देते हैं, आप सुन ही नहीं पाओगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम आँखें बंद कर देते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम बोल क्या रहे हैं। सो नाउ यू हैव नो आइडिया कि आप अकेले हो कि हमने आप छोड़ के चले गए। इट्स अ डेंजरस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक इंसान मीडियम बन जाता है वहाँ पे। एंड मीडियम जब आप बन जाते हो, द स्पिरिट वर्ल्ड आपको बहुत गौर से देखता है कि अच्छा ये जो इंसान है, वो अभी कट ऑफ हो गया है। अब ये मेरे बारे में जानना चाहता है, इसके साथ मैं अभी डायरेक्टली बात करूँगा। सो दैट्स व्हाई इट्स अ बिट डेंजरस, बट पूजा इज़ पूजा एंड शी इज़ वेरी गुड एट इट एंड हम लोग काफ़ी साल से कर रहे हैं, तो हमको पता है उसके डेंजर्स एंड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। वो हम शुरू करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि यार ये तो हम हमेशा काफ़ी साल से करते आ रहे हैं। इस बार एक काम करते हैं, मैं पूजा को एक कॉपी पकड़ाता हूँ, नोट बुक पकड़ाता हूँ, एक पेंसिल देता हूँ। मैं बोलता हूँ आप वर्ड तो बोलो ही जो आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर आपको कुछ इमेज आ रहा है, क्योंकि कभी-कभी ये होता है ना कि जो स्पिरिट वर्ल्ड होती है वो इमेजेस भी आपको दिखाती है, फ्लैशेस आते हैं, विजन्स आते हैं। मैंने कहा आपको जो विजन्स आते हैं वो आप ड्रॉ करो, नहीं तो लिखो। जो आप लिखोगे आपको पता नहीं चल रहा है आप क्या लिखो, बिकॉज़ आप बस मूव कर रहे हो। उसको हम लोग कंट्रोल्ड ऑटोमैटिक राइटिंग भी कहते हैं। आपने तलाश मूवी देखी है आमिर खान की, जहाँ पे एक मीडियम होती है जो कि लिखती हैं कि उनके बेटे से मैसेज आ रहा है, उसको ऑटोमैटिक राइटिंग कहते हैं करेक्ट। और उसको मीडियमशिप बोला जाता है। पूजा भी ऑटोमैटिक राइटिंग ही कर रही थी, लेकिन इट वाज़ अ कंट्रोल्ड ऑटोमैटिक राइटिंग। तो हमने क्या सोचा कि यार अभी से वो ड्रॉ कर रही हैं, बट हाउ डू वी नो कि वो जो कर रही हैं, कुछ उसमें बेस है, सच्चाई है, या फिर एक्चुअली स्पिरिट कुछ बोल रही है, या फिर पूजा ही कुछ कर रही है, क्योंकि यार एक एक इंसान इज़ डिफाइंड बाय हिज़ मेमोरीज़ एंड एक्सपीरियंसेस। अब पूजा के मेमोरी में अगर कुछ है, वो जस्ट जब वो बैठी हैं, व्हाइट नॉइज़ सुन रही हैं, शायद वो मेमोरी ट्रिगर हो रहा है, तो उन्होंने शायद इसलिए एक गन बना दिया हो। हाउ डू वी कन्फर्म? तो इसलिए हम और एक गैजेट यूज़ करते हैं जिसको हम लोग डेड बेल कहते हैं। डेड बेल एक क्यूट सा दिखने वाला, वो जो क्या बोलते हैं होटल में होता है ना, बेल टंग करके बजता है, वो है जो कि स्पिरिट यूज़ करते हैं टू गिव रिप्लाई। हुँ। तो जब भी आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे इट विल गो टिंग ऑटोमैटिकली ऑटोमेटिकली, नॉट बजेगा। ऑटोमेटिकली, स्पिरिट ही कहती है, हाँ, बजेगा वो। बट वो बजेगा। तो अब क्या है कि हमने स्पिरिट वर्ल्ड को हम एक कमांड देते हैं इन अ वे, जैसे कि कोई लैंग्वेज स्क्रिप्ट में आप बोलते हो कि यस, बाइनरी के हिसाब से आप जब कोड करते हो कि अगर ये कमांड जाता है तो ये एग्जीक्यूट करना। स्पिरिट वर्ल्ड को भी हम एक कमांड देते हैं कि अगर आपका आंसर यस है तो आप 2 बार टिंग करना।
अगर नो है तो एक बार टिंग करना। तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि वो जो पूजा बैठी हैं, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे थे, पूजा ड्रॉज समथिंग दैट लुक्स लाइक अ स्वॉर्ड, एक तलवार जैसा कुछ एक दिखता है। तो मैंने कहा यार ये बहुत अजीब सा है, तलवार क्यों दिख रहा है? फिर मेरे को खनकता है कि ह्यूमन सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस अगर आप किसी को सैक्रिफाइस करना है, एनिमल हो ह्यूमन हो, यू विल नीड कुछ जो अच्छा धार वाला तलवार हो कुछ, तभी आप उनको काट सकते हो, जो भी कर सकते हो, डिसम्बॉडी कर सकते हो आप। तो फिर मैं पूछता हूँ कि ये जो चीज़ें दिख रही हैं, मुझे लग रहा है कि गन है या फिर एक तलवार है, क्या ये यूज़ किया गया था ह्यूमन सैक्रिफाइस के लिए? अगर हाँ, तो मुझे 2 बार टिंग दो। और मुझे 2 बार टिंग आता है। अब हम इन्वेस्टिगेटर्स हैं, अगर हम इसी में ही मान लें कि यार इस पेरेंट ने तो 2 बार लिया मतलब सच है, तो फिर हमारा फिर क्या काम रह गया? हाउ डू वी इन्वेस्टिगेट? हाउ डू वी मेक श्योर? तो हम क्वेश्चन कभी-कभी उल्टा कर देते हैं कि ठीक है, हमने सुन लिया, बट अभी बताओ कि आपने जो कहा, इफ योर आंसर इज स्टिल येस, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग 2 बार टिंग, मुझे 1 बार दो। एंड अगर आपने 2 बार दिया, तो वो ना हो जाएगा। तो स्पिरिट मुझे फिर 1 बार देती है। चलो ठीक है, अभी मैंने मान लिया कि आपको समझ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ तो शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया था कुछ करने के लिए, क्या करने के लिए मुझे नहीं पता। देन पूजा सेज कि मुझे एक फीमेल दिख रही है, उनके साथ एक बेटा दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है, दिख तो रहा है, लेकिन हाउ डू वी कन्फर्म? अगेन इट कुड बी अ मेमोरी जो कि पूजा को आ रहा है, पूजा इज़ अ मदर एज़ वेल। तो मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई फीमेल एंटिटी है? अगर हैं तो मुझे रिप्लाई दें। फिर से 2 बार मुझे रिप्लाई आता है। आपके साथ आपका बेटा भी है? फिर से 2 बार रिप्लाई आता है। क्या आप यहाँ पे फँस गए हो? फिर से रिप्लाई आता है 2 बार। आपको यहाँ पे फ़ोर्सफुली लाया गया था? अगर हाँ, तो मुझे 1 बार दो, अगर ना, तो कुछ नहीं दो, मुझे रिप्लाई नहीं चाहिए। वो डेड बेल एक बार टंग होता है और शांत हो जाता है। सो व्हिच मेंट दैट कि उनको फ़ोर्सफुली वहाँ पे लाया गया था एंड समथिंग बैड हैपेंड टू देम वहाँ पे। लेकिन हम जब-जब बात कर रहे थे और जब-जब हम ह्यूमन सैक्रिफाइस की बात कर रहे हैं, तब-तब हमको आवाज़ें आ ही जा रही हैं। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे काम हो गया, अभी हम ऊपर जाते हैं। अब जब हम ऊपर जाते हैं, पूजा को हम फिर से एस्ट्रेस में डालते हैं। अब जो पूजा एस्ट्रेस में है, पूजा को बार-बार व्हिसल की आवाज़ आ रही है। लाइक समवन इज़ व्हिस्लिंग। वो जो गैजेट है ना, अगर मैं आपको एज़ अ लेमैन अगर बताने जाऊँ, आपको कभी-कभी कंप्लीट सेंटेंसेस भी सुनाई देता है कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर वो कुछ व्हिस्पर कर रहे हैं, तो आपको व्हिस्पर सुनाई देगा। अगर वो व्हिसल कर रहे हैं, तो आपको व्हिसल भी सुनाई देगा। पूजा को बार-बार व्हिसल आ रहा है। व्हिसल से थिंग्स वेंट कि कोई उनको यहाँ पे टैप कर रहा है, कोई यहाँ पे टच कर रहा है, कोई उनके बैक पे टच कर रहा है। सो द मोमेंट ये होता है, द टचिंग थिंग हैपेंस, हम थोड़ा-सा मैं थोड़ा-सा अपने गार्ड्स अप कर देता हूँ फॉर द टीम एंड मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए इट इज़ अ स्पिरिट वर्ल्ड क्रॉसिंग द बाउंड्रीज़। इट्स लाइक मैं बात कर रहा हूँ, बट अगर सडनली मैं जाके आपको टच करूँ तो आपको खराब लगेगा। कंसेंट भी का नाम की चीज़ होती है। भले ही हम कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हो, नो वन शुड बी टचिंग ईच अदर वहाँ पे। सो वो स्पिरिट ने जैसे ही वो काम चालू किया, मैंने कहा देखो, एंड ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे इन्वेस्टिगेट करता हूँ, मैं थोड़ा-सा ट्रिगर करता हूँ स्पिरिट्स को। अब ट्रिगरिंग का मतलब ये होता है कि कुछ कुछ क्या, सारे लोगों के कुछ पोकिंग पॉइंट्स होते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे उनकी ईगो थोड़ा-सा हर्ट हो जाता है। ईगो थोड़ा-सा पोक हो जाता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसका ईगो हर्ट नहीं होता है। स्पिरिट्स के भी ईगो हर्ट होते स्पिरिट्स भी होते हैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल होते हैं। और हम क्या होता है, बिकॉज़ अगेन दैट्स व्हाट सेपरेट्स इन्वेस्टिगेटर्स टू घोस्ट हंटर्स। हम सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए नहीं है, हम ये भी जानना चाहते हैं कि एक एंटिटी किस एक्सटेंड तक कुछ चीज़ें कर सकती है। बिकॉज़ हमको पता चलेगा तभी तो हम लोगों को बताएँगे। नहीं तो लोग भी अपना ही मनगढ़ंत थ्योरी बनाए जा रहे हैं, भूत ये कर पाएगा, नहीं ये कर पाएगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि हल्दी मिला दो पानी में तो भूत आ जाएँगे करके। तो वो सब जब तक हम नहीं एक्सपीरियंस कर रहे, हम एक्सपेरिमेंट ना करें, तो हम लोगों को कैसे बताएँगे? तो मैं ट्रिगर करना शुरू करता हूँ। मैंने कहा यार वो तो लड़की है, उसके साथ क्या पड़े हो? मेरे साथ कुछ करो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। इफ यू आर सो मच डेयरिंग, यू आर सो मच पावरफुल, आप टच कर रहे हो, आप व्हिसल कर रहे हो, यू कैन डू अ लॉट मोर, आई एम हियर, डू टू मी। एंड दैट्स व्हेन पूजा सेज कि सर्बा आई एम सीइंग समथिंग जो कि बहुत डरावना है मेरे विजन के लिए, एंड पूजा एक सेंसिटिव भी है। तो हमले क्या देख रहे हो आप? शी सेज कि मुझे एक एंटिटी दिख रहा है जो कि सीलिंग पे उल्टा क्रॉल कर रहा है। सो देन आई से कि आप ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे हो? मैं तो नीचे खड़ा हूँ, मैं उल्टा नहीं चल सकता हूँ, आपको नीचे आना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू कम्युनिकेट, यू विल हैव टू रिप्लाई टू मी।
एंड जैसे ही मैं ये कहता हूँ, आई गेट 2 टिंग्स ऑन द बेल। सो मैंने कहा चलो फाइनली अभी नीचे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है हम ये काम कर रहे हैं, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। एंड बाय नाउ ये क्लियर हो चुका था कि जो एंटिटी है, मतलब जो एनर्जी है वो जगह की, इट वाज़ वेरी लस्टफुल। वो अच्छी कंफर्टेबल एनर्जी नहीं है। एज़ अ मेल आपको भी डिस्कम्फर्ट वो करा देगा। एंड वहाँ पे पूजा तो एज़ अ फीमेल इट मेड मोर डिस्कम्फर्टेबल फॉर हर। सो व्हेन द टैपिंग हैपेंड, द व्हिसल हैपेंड, फिर हमको समझा कि अच्छा, ये मतलब थोड़े से, मतलब अगर शुद्ध भाषा में बोलूँ तो थोड़ा सा ठरकी स्पिरिट है यहाँ पे, और होते रहते हैं। इंसान जैसा होता है स्पिरिट वैसे ही होता है। बट व्हाट मेड इट मोर डेंजरस वाज़ कि वो इंसान था ही नहीं, इट वाज़ एन इनह्यूमन एंटिटी। सो नाउ वी डू नॉट नो कि वो किस हिसाब से और क्या-क्या कर सकता है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग इट्स प्रेजेंस फेल्ट। एंड अब क्या होता है कि एज़ एज़ इन्वेस्टिगेटर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है टुवर्ड्स द टीम मेंबर्स, टुवर्ड्स द कैमरा पीपल। इट कांट बी, मतलब आप इतने सेल्फिश भी नहीं हो सकते कि यार मेरे को ना एक्सपीरियंस आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बाकियों का मैं ध्यान ना दूँ। अगर आपके टीम के लिए आपको पीछे हटना पड़ रहा है, तो पीछे हट जाओ। दैट्स व्हाट अ रिस्पॉन्सिबल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डज़। सो पूजा ने जैसे ही कहा कि मुझे वो क्रॉलर एंटिटी दिख रहा है, एंड मैंने उनको कहा कि आप नीचे आओ, नीचे बात करते हैं। एंड जैसे ये प्रूव हो चुका था कि इट वाज़न्ट गुड, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, सब कुछ नहीं है। फिर पूजा कहती हैं कि सब मेरे को ना सारे रूम्स के ऊपर मुझे कुछ-कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं। विज़न आ रहा है, कुछ-कुछ सिंबल्स हैं जो कि ग्लो कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है पूजा के हिसाब से कि ये जो सिंबल्स हैं, ये वो एंटिटीज़ को बाँध के रखी है वो सारे रूम में। दैट्स व्हाई वो जो सेग्रीगेशन उनको दिख रहा था कि एक रूम में ये है, एक रूम में वो है, एक रूम में बच्चे हैं, एक रूम में ये है, सारे रूम में कुछ ना कुछ है। एंड ये जो सिंबल्स हैं, ये उनको कुछ कुछ मैजिक के हिसाब से, कुछ डार्क आर्ट्स के हिसाब से उधर उनको बाँध के रखी है। सो नाउ वी आर लाइक यार, बट हाउ डू वी हेल्प देम? बिकॉज़ हमारा काम ये भी होता है टू काइंड ऑफ, अब हेल्प का मतलब स्पिरिट का ये नहीं होता है कि हम उनको मुक्ति दिलवा दें, बट कभी-कभी हेल्पिंग ये भी होता है टू मेक अ स्पिरिट रियलाइज़ कि वो मर चुके हैं। बहुत से स्पिरिट को नहीं आइडिया होता है। आइडिया ही नहीं होता है। नहीं, क्योंकि मतलब अभी थोड़ा-सा मेरे को डीप एंड फिलोसॉफिकल नहीं होना है, बट बहुत सारे इंसान भी होते हैं ना जो कि अपने डे टू डे काम में इतने घुस जाते हैं कि ज़िंदगी क्या है पता ही नहीं चलता उनको। दे फॉरगेट हाउ टू लिव, दे आर अलाइव बट दे आर नॉट लिविंग, बोलते हैं ना, ऐसा कहावत है। तो कुछ स्पिरिट्स भी ऐसे हैं, मरने के बाद भी कॉन्शियसली वो इतने इन्वॉल्व्ड, फॉर एग्जांपल, एक एक एग्जांपल जो मैं हमेशा देता रहता हूँ कि एक एक इंसान, सपोज कोई ऑफिस जाता था एवरी डे, सुबह 9 बजे उठ के वो किचन जाता था, ब्रेकफास्ट बनाता था, खा के ऑफिस जाता था, वापस आता था। सेम काम होता है, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का वही काम है। अब सपोज सडनली उसकी डेथ हो जाती है। अब डेथ कभी-कभी क्या होता है ना, बहुत सारे स्पिरिट्स के लिए लो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यार ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे हमारे साथ भी होता है, ज जैसे बहुत सारे लोग जब ब्रेकअप के बाद होते हैं, यार मेरे साथ कैसे हो गया यार? मैं तो अच्छा था, वो तो सब ठीक-ठाक चल रहा था। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम पास्ट में अटक जाते हैं। तो इसलिए जब आप थेरेपी के लिए जाते हो, आपका साइकोलॉजिस्ट आपको वो सारी चीज़ें हील करवाता है, कि पास्ट में जाके वो सारी चीज़ें हील करो एंड करंट में आओ, अभी के टाइम में आओ, करंट टाइमलाइन में आओ। जो स्पिरिट होते हैं वो भी होते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं नहीं मेरे साथ तो नहीं हुआ है। तो नाउ जो स्पिरिट होगा वो फिर से सुबह 9 बजे किचन में जाएगा, बर्तन लेने की कोशिश करेगा, ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश करेगा। ऑफ कोर्स वो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन बर्तनें गिरेंगी। अब जिनके घर में डेथ हुआ है उनको सुबह 9 बजे आवाज़ आएगी कि यार सुबह 9 बजे किचन में कुछ तो गिरा। अब जिनको पता है उनको पता चलेगा, हाँ यार मेरे पापा ऐसे करते थे, मेरे दादाजी ऐसे करते थे, तो शायद वो अभी भी हैं। तो उनके हिसाब से वो अभी भी उनको ऑफ़िस जाना है। अभी भी उनको वापस आना है। सो समटाइम्स फिर क्या होता है कि कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ साल के लिए ठीक-ठाक लगता है। फिर उनको लगता है कि यार मेरी बीवी मेरे से बात नहीं कर रही, मेरा बच्चा मेरे से बात नहीं कर रहा है, गलत क्या हो रहा है? फिर वो थोड़े-थोड़े फ्रस्ट्रेट होने शुरू होते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन थोड़ा-थोड़ा गुस्से में बदलने लगता है। फिर क्या होता है कि वहाँ पे टैब रखा है, मैं उसको डाल दूँगा वहाँ पे, कि ताकि आपका अटेंशन मुझे मिल जाए। वहाँ पे लैंप है, वो लैंप को ढकेलने की कोशिश करूँगा। नाउ द स्पिरिट विल ट्राई टू गेट द अटेंशन ऑफ दोज़ हू आर लिविंग। उसी को पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं।
तो ये जो आप अलग-अलग रूम में गए सब में एक में माँ बेटी या माँ बेटा था, एक में ऊपर अच्छी स्प्लिट नहीं है, ऐसे सबको किसी ने बाँध रखा था? फॉर सम वे हाँ। हमको लगा था कि शायद वो अटके हैं फॉर सम रीजन, बट देन सम रीजन जैसे कि अभी कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं तो नॉर्मली 1 या 2 या 3 स्पिरिट होती हैं, जो कि वहाँ के रेजिडेंशियल स्पिरिट्स हम कहते हैं उनको, कि बहुत सालों से वहाँ पे थे, वहाँ पे मरे थे, या फिर बिफोर द बिल्डिंग बना था, वैसा कुछ था। लेकिन यहाँ पे अलग-अलग थे। और एक फैक्ट्री में एक माँ और बेटा क्या कर रहे हैं? एक फैक्ट्री में बच्चे क्या कर रहे हैं? फैक्ट्री में सिर्फ फैक्ट्री के एम्प्लॉइज़ होने चाहिए। इतनी सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? सो दैट लेड अस टू बिलीव कि देयर इज़ समथिंग एल्स, सम काइंड ऑफ डार्क एक्टिविटी जो वहाँ पे चल रहा है। सो देन हमने कहा कि यार अभी तो हम हेल्प नहीं कर पाएँगे, ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ। फिर हम दूसरी बार जाते हैं, दूसरी बार जाते हैं तो कुछ और मिलता है हमको, तीसरी बार जाते हैं तो कुछ और मिलता है। ऐसे करके हम अभी 5वीं बार गए डे बिफोर यस्टरडे। तो कोई कंक्लूज़न निकला इसमें? नहीं निकला, क्योंकि 5वीं बार भी अभी जब जाके पहुँचे हैं, द वाइब्स, जैसे मैंने कहा कि हम जब घुसे थे, अब जब ये इतना पार्ट हमने इन्वेस्टिगेट करा, ये नीचे था, ये ऊपर था। ये जो एरिया था, जो एंट्रेंस था, ये कभी हमको डेंस फ़ील हुआ ही नहीं। अभी जब हम गए 5 टाइम्स लेटर, अभी ये एरिया डेंस लग रहा है। हम कुछ चीज़ें शैडो, सिर्फ़ हमें नहीं, बाकी लोग भी थे हमारे साथ, जो कि वो प्रॉपर्टी देखने आए थे। उनको नीचे क्रॉल होती हुई चीज़ें दिख रही हैं, शैडोज़ क्रॉल होती हुई दिख रही हैं। उनको दीवारों पे चीज़ें लटकती हुई दिख रही हैं। अब हमने कहा कि यार क्या बदल गया फिर से? व्हाई थिंग्स हैव चेंज्ड? अब हम फिर वो रूम ऑफ बोन्स को जाते हैं। बोन्स अभी भी पड़े हुए हैं, लेकिन माँ-बेटे नहीं है, कुछ और एंटिटीज़ हैं वहाँ पे। ऊपर जाते हैं हम, ऊपर अभी पूजा पूजा को वो सिंबल्स नहीं दिख रहे हैं। ऊपर सिर्फ़ एक क्रॉलर एंटिटी नहीं है, बाकी एंटिटीज़ भी आ चुकी हैं। सो नाउ वी आर लाइक क्या चल रहा है वहाँ पे? नाउ द ओनली कंक्लूजन वी हैव इज़ कि वो जगह पे कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ डार्क मैजिक प्रैक्टिस हो रहा है। एज़ अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि वो जगह की हॉन्टिंग्स कभी बंद नहीं होंगी। क्योंकि हम अगर एक एंटिटी की हेल्प कर लें, जैसे कि हमने वो माँ-बेटों की हेल्प की वहाँ पे, उनको बताया कि आप निकल सकते हो वहाँ पे, आप बंधे नहीं हो, यहाँ से निकल के जा सकते हो। तो वो निकल गए, क्योंकि हम जब सेकंड टाइम गए हमको वो नहीं मिले थे। बट नाउ वी थिंक कि वो जगह कभी मतलब अनहॉन्टेड होगा ही नहीं, वो हमेशा कौन-सी जगह है वो? नहीं बता सकता मैं, लोग जाके पहुँच जाएँगे, इट इज़ नॉट सेफ। बट इट इज़ इन महाराष्ट्र, अभी मतलब पुणे के आस-पास ही है। बट या तो ये मेरे को बताओ, ये मेल और फीमेल की स्पिरिट्स में सबसे खतरनाक स्पिरिट कौन-सी होती है? मेल की होती है कि फीमेल मेल की होती है। मेल की? हाँ, क्योंकि थोड़े से ईगो में थोड़े से फ्रेजाइल हो जाते हैं कभी-कभी। थोड़े से जल्दी इरिटेट हो जाते हैं वो लोग। फीमेल्स इवन दो इनिशियली वो लोग बहुत हाईली इमोशनल एंटिटीज़ होती हैं, जो वुमेन एंटिटीज़ होती हैं। बट जैसे आप कम्युनिकेशन शुरू करो, उनका एम्पैथ साइड थोड़ा-सा निकल के आता है एंड द कम्युनिकेशन थोड़ी ईज़ी हो जाती है। मेल में ना थोड़ा-सा रहता है वो। वो थोड़ा-सा ब ब हम थोड़े से वैसे भी ऑकवर्ड होते हैं, आइस ब्रेक होने को टाइम लगता है। तो वो स्पिरिट वर्ल्ड में भी होता है वैसा ही। 13 सालों के अनुभव में सबसे टेरिफाइंग खतरनाक स्टोरी कौन-सी जो आपको भी देख के रोंगटे खड़े हो जाए कि यार मैं ये प्रोफ़ेशन ही छोड़ देता हूँ यार? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, पर चलो एक पॉइंट मतलब या इसमें से 9 पॉइंट जिसको दे सको। 9 पॉइंट मैं अभी मेरा मेरा जो अगर मैं रेटिंग करने जाऊँ तो कुछ लोकेशन ऐसे हैं जो कि दिल के बहुत करीब हैं। क्योंकि बिकॉज़ ऑफ द कहानियाँ वो जो जगह की हैं एंड जो हमको रिप्लाइज़ मिली एंड जो चीज़ें हुई हमारे साथ। एक एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगा। लास्ट ईयर नवंबर में हम यूके गए थे, यूनाइटेड किंगडम, एंड हमने एक जेल इन्वेस्टिगेट करा, एक हॉन्टेड जेल। वी आर द फर्स्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स फ्रॉम इंडिया टू इन्वेस्टिगेट ये प्रॉपर्टीज़, और इंडिया से कोई नहीं गया है। ये प्रॉपर्टीज़ जो हमने करी यूके में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो ये जो जगह है यहाँ पे टॉर्चर बहुत हुआ करते थे टू द प्रिजनर्स। तो अगर मैं बताने जाऊँ, अंडरग्राउंड है। शायद 7 से 8 सेल होंगे, लेकिन 7 से 8 सेल के होने के बावजूद वहाँ पे एटलीस्ट एक टाइम पे 40 से 50 इनमेट्स को रखा जाता था। मतलब कि एक-एक सेल में कभी-कभी 7 से 8 या फिर ज़्यादा लोगों को रखा जाता था, और एक सेल में कभी-कभी मेल, फीमेल, बूढ़े, बच्चे सब एक साथ रखे जाते थे। एंड सम ऑफ देम वेर वेरी वायलेंट क्रिमिनल्स। सो उसके अंदर भी डेथ होती थी, क्योंकि आप एक साथ रखोगे तो क्या ही होगा, वही होने वाला है।
अब क्या है कि वो जो जेल है आई थिंक 300-400 साल पुराना है और वहाँ पे जो टॉर्चर की कहानियाँ हैं अगर मतलब वो जो कहानियाँ मैंने सुनी थी आई थिंक वो कहानियों ने शायद मुझे गूज़बम्प दिया होगा, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। वहाँ के जो ओनर हैं, रिचर्ड करके उनका नाम है। हम जब जाके पहुँचे तो रिचर्ड से हमारी एक इंटरव्यू हो रही थी, हम इंटरव्यू कर रहे थे उन्हें और हमने पूछा कि व्हाट इज़ द मोस्ट लाइक स्कैरिएस्ट या फिर मोस्ट ड्रेडफुल टॉर्चर जो आपने सुना है, ये हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जेल था, यहाँ पे ट्रिजन के लिए एक स्पेशल पनिशमेंट रखा गया था। ट्रिजन मतलब अगर कोई किंगडम के अगेंस्ट जा रहा है, किंग के अगेंस्ट जा रहा है, तो किंग ने ये सोचा कि यार अगर मेरे अगेंस्ट कोई प्लान कर रहा है, उसके लिए हम कुछ ऐसा पनिशमेंट ढूँढें, जो कि डेथ से भी पेनफुल हो। एंड इट कैनॉट बी जस्ट कि हम उसको लटका दें, उतना नहीं हो कर सकते हैं, कुछ और होना चाहिए। वी शुड गेट मोर क्रिएटिव। तो वो जो जेल है पूरे इंग्लैंड में वो वही जेल है जहाँ पे ये टॉर्चर शुरू हुआ था एंड वही टॉर्चर टॉर्चर वहीं पे ही खत्म हुआ है। तो ये जो लोगों को लगता है कि जो गिलेटिन है, जो जो फ्रांस में शुरू हुआ था कि एक शार्प ब्लेड डालते थे सर के ऊपर पब्लिकली, वो पेनफुल है या फिर के वो जो रख के व्हिप करना लोगों को क्या बोलते हैं उसको हिंदी में मेरे को नहीं पता। वो जो व्हिप करते हैं ना लंबे-लंबे बड़े कोड़े-कोड़े मारना एग्ज़ैक्टली वो सब करना, वो सब ज़्यादा पेनफुल है तो राजा ने कहा कि नहीं, हम ये काम करते हैं, वी विल डू समथिंग मोर क्रिएटिव वेयर वी काइंड ऑफ इफ अ पर्सन इज़ अगर कोई गिल्टी फाउंड होता है, हम पहला स्टेप हम ये करेंगे, हम उसको स्ट्रैंगल करेंगे फॉर 3 मिनट। मतलब उसका हम हाथ-पैर बाँध देंगे और हम 2-3 लोगों को बुलाएँगे, उसके सर के ऊपर कपड़ा डाल देंगे और उसको इतनी जाड़ी रस्सी से हम उसका गला दबा देंगे फॉर 2-3 मिनट्स। लेकिन उसको मारने के लिए नहीं, ताकि हम उसका थोड़ा-सा उसको वीक कर दें। अब वो इंसान 2-3 मिनट अगर किसी को जकड़े रखो तो इंसान मरेगा नहीं, लेकिन उसकी लग जाएगी पूरी बॉडी की। अब वो शॉक के साथ वो एक ऐसा एक टेबल होता है, टेबल में लेके आपको हाथ-पैर उनके बाँध दिए जाएँगे। अब क्या होगा, वो इंसान एज़ द इंसान इज़ फिगरिंग आउट कि क्या हो रहा है उसके साथ, यहाँ से पेट तक उनके ब्लेड लेके उनको कट मारा जाता है एंड उनके इंटेस्टाइन निकाल दिए जाते हैं उनके आँखों के सामने। नाउ द पर्सन वो इंसान मरेगा नहीं, जब इंटेस्टाइन निकाला जा रहा है क्योंकि हार्ट और ब्रेन जब तक बंद नहीं होता है, कोई इंसान मरता नहीं है, तब तक सिर्फ़ पेन ही फ़ील होता है। सारे इंटेस्टाइन उनके निकाले जाएँगे, उनको एक बोल में रखा जाएगा और आग लगा दिया जाएगा, फ्यूल डाल के। उनके आँखों के सामने उनके इंटेस्टाइन जल गई। उसके बाद वो इंसान का सर काटा जाएगा, लेकिन उतने में काम खत्म नहीं होता। फिर उनकी बॉडी के 4 पार्ट्स किए जाएँगे। 4 पार्ट्स करने के बाद 4 डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लोगों को दे दिया जाएगा, कि आप लेके जाओ। नाउ दिस वाज़ सपोज्ड टू बी वेरी पोएटिक, इट वाज़ अ पोएटिक टॉर्चर क्योंकि उनके बिलीव्स के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि जब एक इंसान मर जाता है, तो एक टाइम आता है जिसको जजमेंट डे कहते हैं। क्रिश्चियनिटी में ऐसा मानना है, जजमेंट डे होता है जहाँ पे सारे सोल जिनको दफनाया गया है, वो बाहर आते हैं और एक कॉल लिया जाता है कि उनके काम के हिसाब से एक सोल हिल जाएगा या हेवन जाएगा। तो अगर आपने अच्छा काम किया है, आपने सब कुछ अच्छा किया तो आप हेवन जाओगे। अगर आपने बुरा काम किया है, आप बुरा इंसान हो तो आप हेल जाओगे। लेकिन उनका मानना ये है कि अगर एक बॉडी फुल नहीं है, तो आप हेवन नहीं जा सकते हो। तो किंग ने सोचा कि ये इंसान मेरे अगेंस्ट गया है, मरने के बाद भी उसको मैं हेवन जाने नहीं दूँगा, इसलिए मैंने उसका इंटेस्टाइन ही जला दिया। आपकी एक बॉडी पार्ट मिस हो गई, फिर आपकी बॉडी पार्ट को मैंने 4 पीसेस में कर दिया है, वो कभी भी वापस आएँगे नहीं और आ भी गए तो फिर भी आपका इंटेस्टाइन तो मिसिंग है। मतलब आप जब उड़ के ऊपर जाओगे, उनके मान्यता के हिसाब से जब उड़ के ऊपर जाओगे और आपको गेट दिखेगा हेवन का, आपको एंट्री मिलेगी नहीं क्योंकि आपको बोला जाएगा आपका तो बॉडी पार्ट मिसिंग है। तो वो अभी कहाँ जाएगा? हेल जाएगा वो। तो वो स्पिरिट बोलेगा यार मेरे को हेल तो जाना है नहीं, तो मैं क्या करूँ? तो अभी मैं यहाँ पे अटक जाऊँगा। सो दैट्स हाउ द फियर ऑफ जजमेंट स्टॉप्स स्पिरिट्स फ्रॉम गोइंग एनीवेयर। तो वहाँ की जो एंटिटीज़ हैं, डर्बी जेल नाम है, डर्बीशायर करके एक जगह है यूके में और डर्बी जेल जगह है। डर्बी के जो एंटिटीज़ हैं, वैसे ही वहाँ पे अटके पड़े हैं और टोटल 3 लोग हैं जिनको ये पनिशमेंट मिला था। एक का नाम है जेरेमाई ब्रैंडरेथ, एक का नाम है विलियम टनर और एक का नाम है आइज़ैक समथिंग करके। आइज़ैक न्यूमन करके ऐसा करके कुछ तो नाम है।
तो अब जब हम जाके पहुँचे, हम अब हॉन्टेड लोकेशंस इन यूके बहुत ईज़ी होता है इन्वेस्टिगेट करने को एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में क्या है ना, आप जब कोई हॉन्टेड लोकेशन में जाते हो, भूत से ज़्यादा आपको डर होता है इंसानों का। और इंसान ही मारा। हाँ, क्योंकि ड्रग्स, दारू, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ बहुत कॉमनली होता है। तो आप घुस जाओ, देयर इज़ अ हाई चांस कि 5 लोग बैठे होंगे, वो लोग बोलेंगे कि क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? या फिर अगर हम लोग अंदर हैं तो ऑलरेडी कोई आके अंदर घुस जाएगा टू हार्म और टू डू समथिंग। बट इंग्लैंड में, यूएस में चीज़ें बहुत ईज़ी होती हैं क्योंकि आपको बुकिंग करने मिल जाता है। तो यू कैन बुक अ हॉन्टेड प्लेस फॉर 9-10 आवर्स, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो 9-10 घंटे के लिए जगह हमारे लिए है और हम वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में पूजा को एक नाम बार-बार आ रहा है, नाम है जेरेमाय, जेरेमाय, जेरेमाय। मैंने कहा हाँ, जेरेमाय तो नाम है, शायद इसलिए आपको नाम आ रहा है। शी इज़ लाइक नो, वो कुछ पता नहीं क्या रीज़न है, बट वो बार-बार मेरे को नाम आ रहा है। मैंने कहा एक काम करते हैं, जहाँ पे जेरेमाय है, जहाँ पे हमने नाम देखा था, वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। वहाँ पे हम जाके पहुँचते हैं, कॉरिडोर है, अगेन ट्राइफिल मीटर हमारे पास है और सडनली हमको स्पाइक आता है। स्पाइक मतलब ये है कि नॉर्मली 0 में होना चाहिए या फिर 0.5 में होना चाहिए। इट इज़ गोइंग टू 17, इट्स गोइंग टू 10, सो वी काउंट इट एज़ अ स्पाइक। मैंने कहा यार स्पाइक आ रहा है एंड ऐसे देखते-देखते हमको दिखा एक रूम है, मैंने कहा वो रूम में चलते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। वो रूम में जब घुसे, वहाँ पे जो रूम्स हैं, वहाँ पे ना फ़ोटोज़ लगी हैं कि कौन-कौन यहाँ पे रहे थे। उसमें से 2 बहुत प्रोमिनेंट लोग जो वहाँ पे रहे थे, दोनों का नाम था हैना, एक लड़की, और एक का नाम था जेकब। जेकब को मारा गया था, फांसी दिया गया था। अब अगर मैं आपको पूछने जाऊँ, जैसे आज के ज़माने में इंडियन जुडिशरी सिस्टम आपने देखे होंगे, काफ़ी टाइम लग जाता है इवन सीरियस क्राइम्स को भी पनिश करने के लिए, 10 साल कभी-कभी लग जाते हैं। तब बहुत इंस्टेंट होता था और पता है द द द पनिशमेंट ऑफ डेथ, अगर आपने एक खरगोश मारी, तो भी आपको डेथ का पनिशमेंट मिलेगा। अगर आपने एक इंसान मारा, तो भी आपको एक डेथ पनिशमेंट मिलेगा। तो कोई फ़िल्टर नहीं होता था। अगर आपने गलती से किसी का खेत जला दिया, तो भी आपको फांसी दिया जाएगा। अगर आपने 10 लोगों को मार दिया, तो भी आपको फांसी दिया जाएगा। सो क्राइम के लिए कोई लेवल नहीं होता था। जेकब जो था, उसने गलती से या फिर इंटेंशनली किसी का खेत जला दिया था, तो उसको फांसी दे दी गई थी। सो जेकब एंड हैना करके वहाँ की स्पिरिट्स थी, तो वहाँ पे भी हमको रिप्लाईज़ आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है एंड हम एक गैजेट यूज़ करते हैं जिधर वर्ड्स आती हैं, रैंडम वर्ड्स, एंड वो वर्ड्स अपैरेंटली स्पिरिट वर्ड यूज़ करती है कम्युनिकेट करने के लिए। बहुत सारे ऐसे वर्ड आए जो कि हमको पता नहीं था एंड जब हम जेकब की कहानी पढ़ रहे हैं तो वही एलिमेंट है जो कि बता रहा है, जैसे कि सेकंड करके एक डेट 2nd ऑफ अक्टूबर और समथिंग, 2nd ऑफ सितंबर, फ्राइडे को जेकब को पकड़ा गया, जेकब को लटकाया गया, तो हमको वर्ड आया सेकंड सेकंड करके, तो हम पढ़ रहे हैं कि यार सेकंड का मतलब क्या है? तो जेकब वाज़ देयर वेरी एक्टिवली रिप्लाइंग जो कुछ भी है, हमको आवाज़ें आ रही हैं, नॉक्स आ रही है, सब कुछ हो रहा है। फिर हम बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद हम सोचते हैं कि एक काम करते हैं, हम जो एस्टेस एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा-सा और एलिवेट करते हैं उसको। पूजा बीइंग अ फीमेल, एंड नॉर्मली कैसा होता है ना कि फीमेल बैक इन द डे वेर टॉर्चर्ड अ लॉट एंड वेर लुक्ड डाउन अपॉन, बहुत नीचे, मतलब क्या बोलते हैं उनको, नीच तरीके से उनको देखा जाता था कि आप बड़े-बड़े काम नहीं करना, आप सिर्फ़ घर के काम करना, सब कुछ करना। तो हमने कहा एक काम करते हैं, पूजा को ना लॉक कर देते हैं, वो सेल के अंदर, हम सब बाहर रहेंगे। मेरे साथ और एक टीम मेंबर थी, हम 3 लोग थे टोटल, और पूजा को हम लॉक कर देते हैं, पट्टी बाँध देते हैं, ईयरफ़ोन लगा देते हैं। पूजा हैज़ नो आइडिया उनके आस-पास क्या है। मैं दूसरे रूम में हूँ और फिर हम शुरू करते हैं सेशन। वो जो हमारे साथ दूसरी हमारी टीम मेंबर थी, उनका नाम ज़लक है, वो बीच में जो एक कॉरिडोर है, वहाँ पे एक बेंच है, वो बेंच के ऊपर बैठे हैं। मैं एक रूम में हूँ, जो रूम में सारे टॉर्चर की चीज़ें रखी गई हैं, जो कि पहले यूज़ किया जाता था, और पूजा दूसरे साइड के सेल में है। पूजा को पता नहीं है मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे भी उनकी आवाज़ बहुत कम-कम आ रही है, बट जितना आ रहा है उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नाउ थिंग्स स्टार्ट एंड रिप्लाइज़ आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उसी बीच एक पूजा एक वर्ड कहती हैं, सी टू योर लेफ्ट। बहुत क्लियरली वो कहती हैं। तो मैं अगर ऐसा फेस कर रहा हूँ, दिस वाज़ माय लेफ्ट, सो आई एम लाइक माय लेफ्ट, आई टर्न टुवर्ड्स इट एंड आई सी अ बिग पोस्टर, एक बड़ा-सा पोस्टर है। पोस्टर पे नाम है जेरेमाय ब्रैंडरेथ, जो नाम पूजा को लास्ट 2-3 घंटे से आ रही है बार-बार। बाहर जो हमारी कलीग बैठी हैं ज़लक, वो बैठी हैं, उनको भी लगा कि सी टू योर लेफ्ट, तो वो भी टर्न होती हैं उनके लेफ्ट की तरफ, वो अपने लेफ्ट की तरफ टर्न कहती हैं, तो वहाँ पे एक नाम लिखा है जेरेमाय ब्रैंडरेथ करके। सो देन आई एम लाइक अच्छा जेरेमाय ब्रैंडरेथ, सो जेरेमाय क्या आप
हमारे साथ हो, बात कर रहे हो हमारे साथ, अगर हाँ तो क्या मुझे उस पे रिप्लाई मिल सकता है? एंड भाई उस पे आई मेल्ट द डेड बेल, वहाँ पे फट से करके मेरे को टिंग टिंग करके रिप्लाई आ जाता है। जस्ट उसके मोमेंट्स बाद पूजा बोलती है कि आई फील लाइक कि मैं सराउंड हो रही हूँ बाय स्पिरिट्स एंड आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो मैं थोड़ा-सा कंसर्न हो जाता हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि यार आई एम अ बिट कंसर्न्ड, शुड आई बी कंसर्न्ड अबाउट माय फ्रेंड? अगर कंसर्न नहीं हूँ, अगर मुझे कंसर्न नहीं होना चाहिए तो मुझे रिप्लाई दो, अगर आप चाहते हो कि मैं कंसर्न्ड हो के उनको बाहर निकल के ले आऊँ तो बता दो। तो रिप्लाई आता है कंसर्न्ड मत हो आप। मैंने कहा अच्छा कंसर्न्ड मत हो तो क्या कोई उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई उनको बचा रहा है वहाँ पे? रिप्लाई आता है यस। फिर मेरे को खनका, क्या जेरेमाई आप उनको बचाने की कोशिश करते हो? रिप्लाई आता है यस। एंड देन आई एम लाइक जेरेमाई सो क्या आप अच्छे थे? क्योंकि आपको तो आप क्रिमिनल के हिसाब से आपको मारा गया था। फिर कुछ रिप्लाई नहीं आता है इतना कुछ। फिर पूजा को हम निकाल के लेके आते हैं। नाउ आई एम ऑफ कोर्स मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, बट ये 1-1 घंटा से ज़्यादा चलता है। फिर अब बारी ये था कि मुझे एक ऐसा कुछ करना था जहाँ पे हम रेप्लिकेट करें कि एक प्रिज़नर को कैसे ट्रीट किया जाता है वहाँ पे। तो मुझे बाँध दिया गया पीछे रस्सी के थ्रू और मेरी भी पट्टी लगा दी गई मेरी आँखों में। अब मैं एसएस में बैठा हूँ एग्ज़ैक्ट बेंच के ऊपर, जो बेंच के ऊपर रख के जेरेमाया को मारा गया था। बट हमको नहीं पता था कि जेरेमाया आएगा कि कौन रिप्लाई करेगा, बिकॉज़ बाय नाउ वी आर लाइक अच्छा ठीक है जेरेमाया रिप्लाई कर रहा है। हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पूजा क्वेश्चन पूछ रही है और बार-बार मुझे लग रहा है कि कोई तो टच कर रहा है आपको, फिंगर्स को। तो मैं बार-बार बोलूँगी कोई टच कर रहा है, कोई टच कर रहा है। एक पॉइंट में मैं खड़ा भी होता है कि यार बार-बार टच क्यों कर रहा है? बिकॉज़ आई एम गेटिंग अनॉयड नाउ कि टच क्यों कर रहा है करके। पूजा बोल रही है कि टच क्यों कर रहा है, टच क्यों कर रहा है? फिर पूजा को खनका कि क्या आप उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हो? बिकॉज़ जस्ट बिफोर मैं बैठ रहा था, वो जो गैजेट है जहाँ पे वर्ड्स आते हैं, एक वर्ड आया था फाइट बैक। मीन्स कि वो जो इनमेट्स हैं वो बोल रहे हैं कि आप फाइट बैक करो टू मी, क्योंकि मैं बांधा जा रहा था एज़ अ प्रिज़नर और मैं प्रिज़नर नहीं हूँ। सो दे आर टेलिंग मी कि फाइट बैक करो ना आप। क्यों अब बाँधने क्यों दिया जा रहा है आपको? क्योंकि वहाँ का जो जेलर है उसका नाम है ब्लाइथ सिम्पसन करके उसका नाम है। वो बहुत डेंजरस स्पिरिट है वहाँ का। तो वो क्या करता है, वो देखता है कि सबको को पनिशमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है करके, तो हम उसको ट्रिगर कर रहे थे। पूजा और मैंने कहा कि ब्लाइथ सिम्पसन तेरे लिए हम एक प्रिज़नर लेके आए हैं, वो प्रिज़नर मैं हूँ और ये तेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा था, इसको पनिश कर। फिर क्या होता है, काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 8, 7, 6 ऐसा करके काउंटडाउन शुरू होता है। पूजा को लगता है कि शायद 8वें नंबर वाला कैदी कोई होगा, 7वें नंबर वाला कोई कैदी होगा, बट एक पॉइंट में समझता है कि इट इज़ अ काउंटडाउन टू समथिंग। मैं जो हूँ, मुझे मैं तो सिर्फ़ वर्ड बोल रहा हूँ 876, मुझे आता है कि वो जो डेथ रो में जो बैठते हैं ना कि अच्छा 8वां नंबर मरा, 7वां नंबर दे दिया, फांसी दे दिया गया, छठा गया, 5वां गया, वो नंबर चल गया है, अब अगली बारी मेरी है। बट ऑफ़ कोर्स मेरे को तो मार नहीं सकते, वो मैं फिज़िकली वहाँ पे प्रेज़ेंट हूँ। तो जब 5 नंबर आता है, वो अटक जाता है। बट मुझे एक वर्ड सुनाई देता है, जैसे किसी की जान, मतलब मूवीज़ में हमने देखा है जब किसी को फांसी दिया जाता है तो एक फाइनल डीप ब्रेथ जो इंसान छोड़ता है, उसकी आवाज़ आती है मुझे कानों में। और मुझे एक वर्ड सुनाई देता है, एक सेंटेंस सुनाई देता है वेयर द स्पिरिट्स आर टेलिंग शुड वी चेक। मतलब कोई इंसान को लटकने के बाद वो जाके बात कर रहे हैं कि हम जाके देखें क्या कि वो मर चुका है या नहीं मर चुका है करके। तो एक इंसान का आखिरी मोमेंट मुझे सुनाई दिया, उसकी साँस गई एंड द ऑफिसर्स आर चेकिंग कि शुड वी गो एंड चेक। अब वो सब हो गया, सब मेरे को फिर निकाल दिया गया। अब जो उनके गाइड थे, क्योंकि हमारा वक़्त हो चुका था वहाँ से निकलने का, वो आते हैं। वो हमसे हम उनको पूछते हैं कि आपको लगता है जेरेमाई सही थे? क्योंकि हमको तो यार अच्छा लग रहा है, वो अच्छा बचा भी रहा है पूजा को सब कुछ। वो बोलता है नहीं-नहीं वो तो क्रिमिनल है। लेकिन जैसे ही वो बोल रहा है उसको आता है कि यार वो क्रिमिनल तो नहीं था, क्योंकि वो तो रेबेल करता था। नॉट एवरी रेबेल वाज़ वायलेंट और अ क्रिमिनल। उसके हिसाब से तो वो सही काम कर रहा था। मैंने कहा हाँ, मतलब अब मैं भी बैठा था तो मुझे लग रहा है कोई टच कर रहा है तो पता नहीं क्या हो रहा था। दैट इज़ व्हेन ही शोज़ कि वहाँ पे पीछे जेरेमाया का फ़ोटो है। सो नाउ आई एम लाइक कि मेबी जेरेमाया मुझे भी छुड़ाने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे, बिकॉज़ दैट्स व्हाई मेरे को बार-बार टचिंग की सेंस आ रही थी वहाँ पे। सो अभी क्या है, वो गाइड जो हैं वो बताते हैं कि लास्ट 20-30 सालों से उन्होंने कभी जेरेमाया पे इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। और आज सुबह जब हम आने के पहले वो जब चेक कर रहे थे ऐसे रैंडमली सारे क्रिमिनल्स का नाम लेके, जेरेमाया का नाम जब भी वो ले रहे थे, उनके सारे मोशन सेंसर्स एक्टिवेट हो रहे थे।
जो कि पहले कभी नहीं हुआ था लास्ट 20-30 सालों से। सो जब भी ये नाम ले रहे थे तब मोशन सेंसर एक्टिवेट हो रहा था, तो वो भी बंदा थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ था कि जेरेमाई आपसे क्यों बात कर रहा है? फिर हम कहते हैं कि हमें पता नहीं, बट कुछ तो वो बोलना चाह रहा है। फिर वो बंदा कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है एंड जेरेमाई सेज कि क्योंकि उसको हमेशा एज़ अ क्रिमिनल पोर्ट्रे किया गया है, वो अभी भी वहीं पे अटका है। उसको बस उसकी कहानी बतानी थी कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। आप मेरे को माने वो आपका सीन है। आप मेरे को क्रिमिनल माने वो आपकी गलती है, बट मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। तो जब मैंने कहा कि सब स्पिरिट को पता नहीं चलता कि वो मर चुके हैं, कुछ इस वजह से भी अटक जाते हैं क्योंकि उनको कुछ एक उनका रीज़न है। कुछ उनको बताना है, कुछ फाइनल मैसेज देना है। और जेरेमाई के लिए उसका मैसेज था कि जो गलती मेरे साथ हुआ, मुझे बस वो दुनिया को बताना था एंड देन ही लेफ्ट। मतलब आफ्टर 200 इयर्स या ऑलमोस्ट 200 इयर्स, क्योंकि 1700s में उसको फांसी मारा गया था। ही जस्ट लेफ्ट आफ्टर ही शेयर्ड हिज स्टोरी टू द वर्ल्ड। ऐसे ही होता है बहुत सारे स्पिरिट्स, बट हम थोड़ा उनको डरा-वरा के रखे हैं सारे दुनिया में, बट या इंडिया के अंदर मोस्ट हॉन्टेड प्लेस अभी कौन से हैं? जैसे बहुत सारे भांगड़ तो बिल्कुल नहीं है। भानगढ़ बिल्कुल भांगड़ तो बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ भांगड़ को हटा दो। हाँ, बहुत सारी जगह है, जैसे कि नैनीताल में एक जगह है, नैनीताल में नहीं, लोहाघाट में एक जगह है, मुक्ति कोठरी करके। अबॉट माउंट चर्च है, मुक्ति कोठरी है, एक ही एरिया में आते हैं, दोनों कनेक्टेड हैं। और आई थिंक अगर इंडिया में कोई ऐसा जगह है जो कि कॉन्जरिंग हाउस को टक्कर दे पाए या फिर उसकी बराबरी कर पाए, तो ये मुक्ति कोठरी है। इट इज़ वेरी हॉन्टेड, इंसेनली हॉन्टेड। और यहीं पे इन्वेस्टिगेशन के बाद पूजा ने कहा था कि मुझे प्लीज़ 1 महीने के लिए डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि आई वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस वर्क। तो हाँ, पूजा के लिए वो आपने जो पूछा कि मैं छोड़-छाड़ दूँ करके, पूजा के लिए वो मोमेंट था, क्योंकि वहाँ की जो एंटिटीज़ हैं, वो हम उनको शेप शिफ्टर्स एंटिटी कहते हैं। शेप शिफ्टर का एंटिटी का ये है कि वो आपके इमोशन के हिसाब से, आपके इमोशनल अटैचमेंट के हिसाब से आपके सामने अपीयर हो सकता है। तो अगर आपकी अटैचमेंट आपके मॉम के साथ बहुत है और आप वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, दे कैन अपीयर एज़ योर मॉम एंड ट्राई टू इमोशनली मैनिपुलेट दैट पर्टिकुलर पर्सन। इन्वेस्टिगेशन का फ़ायदा क्या होता है? मतलब लास्ट कंक्लूज़न क्या होता है? मतलब आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया, आपसे बात हो गई, चीज़ें हो गई, फिर क्या फ़ायदा? सो हर जगह वो नहीं होता है। लोगों को लगता है कि हम अगर, क्योंकि यूट्यूब चैनल है तो ऑफ कोर्स हम वही लोकेशन दिखाते हैं जो लोकेशंस में हमको रिप्लाई आता है। बट अगर हम 10 लोकेशन कर रहे हैं, सिर्फ़ 7 लोकेशन में हमको रिप्लाई आता है, चीज़ें मिलती हैं, बाकी 3 में कुछ भी नहीं होता है। एक इन्वेस्टिगेशन का फ़ायदा ये होता है कि वो जो क्या बोलते हैं, वी गो इंटू द डिटेल्स ऑफ द स्टोरी एंड हम ये प्रूव करते हैं कि जो, जैसे कि अभी लोग बोलते हैं कि वेस्ट बंगाल में एक जगह है मलारपुर में, हम उसको द कोर्ट हाउस ऑफ मलारपुर कहते हैं। ज़मींदारी सिस्टम जब हुआ करता था, ज़मींदार हुआ करते थे, वहाँ पे रूल करते थे। वहाँ की कहानी ये थी कि जो भी वहाँ पे रात को जाता था, कोई वापस नहीं आता था सुबह। तो डर फैला हुआ है, बच्चे नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, सुबह-सुबह अंधेरा होता है, तो रात को उधर कोई जाता नहीं है। हमने कहा हम जाके देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। ना हमने ये क्लेम नहीं किया कि ये हमने के क्लेम डिबंक नहीं किया कि वहाँ पे भूत नहीं है। हैं, हॉन्टेड है ऑफ कोर्स, क्योंकि इतने सारा टॉर्चर, डेथ हुआ है, बट हम तो सर्वाइव कर गए। मतलब ये सब झूठ है कि आप जाओगे तो वापस नहीं आओगे। भांगड़ भांगड़ बोलते हैं कि लोग जाओगे तो आपको श्राप लग जाएगा, ये लग जाएगा। हम तो 2-3 बार जाके आ गए, हमारे साथ तो नहीं हुआ। सो इन्वेस्टिगेशन का फ़ायदा ये होता है टू शो यू द रियलिटी। इन्वेस्टिगेशन में ये होता है कि अगर आपने क्लेम किया है कि मुझे एक 10 फुट का स्पिरिट दिखा जो आपको भागते हुए दिखा, आपको ही भगा रहा था, उसमें कितनी सच्चाई है? जैसे जब पंचायत जो अमेज़न प्राइम में जो सीरीज़ है, वो टीचर जब कहता है कि भूता पेड़ है, मेरे पीछे पेड़ भाग रहा था और एंड में पता चलता है कि वो टीचर नशे में था। वो सब इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा, नहीं तो स्टोरी फैलती रहेगी ना। किसी स्पिरिट ने आपसे एकदम डायरेक्ट कम्युनिकेट किया, डायरेक्ट बात करी है 13 सालों के अनुभव में? वो डायरेक्ट एकदम कि जो फ़ोन पे आया कि तू मेरा था, वो क्यों कर रहा है? मेरे साथ हुआ, मैंने किसी से बात करी तो वैसे नहीं, हमेशा इट्स थ्रू अ मीडियम। हाँ, एक मीडियम की ज़रूरत होती है, गैजेट की ज़रूरत होती है। बट पूजा को हुआ है, क्योंकि पूजा एक साइकिक हैं, तो उनको दिखा है, उनसे ऐसा बातचीत जैसा नहीं हुआ है, बट वो फीलिंग द सेंस के कुछ तो है, वैसा है। हुँ, बट ऐसा जो डायरेक्टली बात करना होता हुँ। है, वो बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर होता है। 1 आउट ऑफ 100 केसेस अगर मैं कहने जाऊँ, वैसा होता है। डेविल्स आवर्स होते हैं कि जैसे 12 बजे, 3 बजे, नहीं, नहीं, महीने कुछ नहीं या आपकी जैसे अभी तो मैं एक रील देख रहा था कि एक बाबा ने बोला
कि आपकी अगर आपने 3 बजे आँख खुल जाती तो इसका मतलब आपके ऊपर किसी का साया है? आपकी अगर 3 बजे आँख खुल रही है, आपका लिवर खत्म हो चुका है, आप अपने लिवर पे काम करो, क्योंकि रात के 3 बजे लिवर इंटॉक्सिकेट करता है आपके बॉडी को, एंड अगर आपके लिवर पे प्रेशर आएगा तो आपके लिवर सिग्नल देगा ब्रेन को कि भाई मैं जैसा इंटॉक्सिकेट करना चाहता हूँ मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम है। आपका ब्रेन बोलेगा भाई उठ जा, कुछ तो प्रॉब्लम है। सेकेंडली, लोगों को वॉशरूम वगैरह जाना होता है, क्योंकि आप अगर 12 बजे भी सोने जाते हो तो आप पानी पी के ही सोते हो, नॉर्मली पानी पी के लोग सोते हैं, या फिर जस्ट खा के गए होते हैं सोने के लिए, तो तब आप वॉशरूम के लिए उठते हो। अदर देन दैट, अगर एक जगह पे स्पिरिट है तो वो 24 आवर्स एक्टिव है। 24 आवर्स रहती है। हमने लोकेशन सुबह 6 बजे भी इन्वेस्टिगेट करा है, हमको ज़्यादा एक्टिविटीज़ मिली हैं जो कि हमको रात में नॉर्मली मिलनी चाहिए। तो टाइमिंग का कुछ नहीं होता है। क्या सीसीटीवी फुटेज के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी कैप्चर होती है? हो सकती है। लगता है अपन को यूट्यूब पे दिखाते हैं वीडियो। यार आजकल तो यार आप किसी पे बिलीव नहीं कर सकते। वही है, अब आजकल के एआई के ज़माने में अगर कल को अगर हमने वी आर नॉट क्लेमिंग कि हमने किया है, बट कल को अगर एक हमने कैमरा लगाया है और हमको एक व्हाइट साड़ी में चल के दिख जाए कैमरा में भी, और मैं उसको इंटरनेट पे डाल दूँ, 10 लोग यही बोलेंगे कि एआई है। एआई हैज़ काइंड ऑफ ब्लर्ड द लाइन। सो अभी सीसीटीवी में होते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि वो एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम का लाइट रिकॉर्ड करता है, हमारा स्पेक्ट्रम अलग है, हम विवग्योर चीज़ें देख सकते हैं, मतलब आप सिर्फ 7 रंगों में बनी हुई चीज़ें ही देख सकते हैं। लेकिन जो इंफ्रारेड सीसीटीवी कैमराज़ होती हैं यहाँ पे, वो जो हैं वहाँ पे, अगर लाइट ऑफ भी आप कर दो, वो जो स्पेक्ट्रम है, वो बहुत वाइड होता है, तो इसलिए सीसीटीवी में वो दिखता है हमें। इसलिए स्पिरिट भी कभी-कभी कैप्चर हो जाती हैं। लेकिन आजकल जो है कांट रियली से। तो आप 13 साल पहले इस फील्ड में कैसे आए? पैरानॉर्मल एक्टिविटी में गए कि अंदर की आपको कुछ स्पिरिट ने कुछ बोला या फिर आप नहीं, बोला नहीं। आपको लगा कि आपको दिखने लगे, कुछ भूत दिखने लगे तो आपको लगा कि मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा आने का एक ही एम था कि मुझे अपना डर के बारे में मुझे जानना था। क्योंकि मेरे पापा जो जॉब में हैं, वो पार्ट ऑफ हिज़ जॉब इज़ कि हम 4-5 साल में डिफरेंट सिटीज़ शिफ्ट होते थे। तो अब डिफरेंट सिटीज़ में हम जाते थे, तो डिफरेंट घरों में जाते थे। कुछ-कुछ घरों में दे वर हॉन्टेड। तो अब क्या है ना कि बचपन से मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। अब मैं जहाँ से हूँ, मैं ओडिशा से हूँ, भुवनेश्वर से हूँ। ईस्टर्न बेल्ट जो है ना इंडिया का, ऑफ कोर्स वेस्टर्न बेल्ट भी है, बट एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न, ईस्टर्न में कहानियाँ बहुत तगड़ी हैं, और मैं बड़ा हुआ हूँ वो कहानियाँ सुन के। जैसे मेरे अंकल एक कहानी बोलते थे कि एक पेड़ के पास अगर आप पूर्णिमा में जाओ तो वो पेड़ खुल जाता था, उसके अंदर से एक फीमेल एंटिटी आती थी, और आस-पास अगर कोई भी खड़ा होता था तो उसको पकड़ के पेड़ के अंदर चली जाती थी, वो पेड़ बंद हो जाता था। मेरी इतनी गंदी फट गई कि मैं कोई पेड़ के पास नहीं गया फिर रात को। बिकॉज़ आई एम लाइक यार कैसे जाऊँ? मेरे को कोई ले गया तो मैं बोल भी नहीं पाऊँगा कुछ। सो नाउ व्हाट हैपेंड, मेरा जो इमेजिनेशन था, वो यही कहानी के ऊपर आधारित था। और ये जो इमेजिनेशन है कभी-कभी डर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आप सोचने लग जाते हो, एंड आई स्टार्टेड फियरिंग डार्कनेस। अब जब अंधेरा होता था, मैं सो नहीं पाता था, क्योंकि बेडरूम में आप सो रहे हो तो लाइट ऑफ करके सोते हो, एंड दैट इज़ व्हेन आई यूज्ड टू हियर थिंग्स रूम के बाहर। किसी को चल के जाते हुए दिखना, शैडोज़ दिखना, बर्तनें गिरना, रात के 2-3 बजे झाड़ू लग रही है वैसे, अब जो आवाज़ें आ रही हैं वैसी आवाज़ें आना, वो सब आती थी मुझे। अब नॉर्मली मैं मम्मी-पापा को बोलूँ तो बोलेंगे नहीं, तू आहट देख रहा है, ब इसलिए शायद नहीं डर सच रहा है है। हम तो। तो मैंने कहा यार मेरी ऑलरेडी फटी पड़ी है, मैं क्या आहट देखूँ? लेकिन मेरा मेरा जो बिलीफ है, नहीं, मेरा जो इमेजिनेशन है, वो बिलीफ में तब बदला जब मैंने मम्मी को सुना एक किसी से बात करते हुए कि उनको भी चीज़ें महसूस हो रही हैं, उनको भी चीज़ें दिख रही हैं, बट वो बता नहीं रही हैं ताकि बच्चे नहीं डरें। तो मैंने कहा यार मैं तो, फिर मेरे को आप फालतू में स्टूपिड बोल रहे हो कि तू आहट देख रहा है, एक्चुअली चीज़ें हो रही हैं। सो एवरी हाउस वी वेंट टू ऑलमोस्ट इट वाज़ हॉन्टेड। सो अब जब मैं बड़ा हो रहा हूँ, आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ डार्कनेस। मतलब ये जो रूम है आप ऑफ कर दो, मैं भाग जाऊँगा यहाँ से, अभी भी? उतना डरता था। अभी तो नहीं है। अच्छा। बट मुझे जानना था, तो अभी वो जो डर था, वो जो फ़ियर था, टीनेज आ गया। अब वो क्या क्या होता है ना कि डर धीरे-धीरे ट्रॉमा में बदल जाता है। वो मेरे लिए अभी ट्रॉमा हो गया था। अगर कोई रूम में अंधेरा है, तो मैं जाऊँगा नहीं, अकेले पढ़ूँगा नहीं, रात को जगूँगा नहीं, वॉशरूम भी नहीं जाऊँगा, मम्मी को बोलूँगा प्लीज़ आप खड़े रहो। इट ऑल्सो गेट्स वेरी एम्बैरेसिंग आपके सोशल ग्रुप्स में सब कुछ। तो जब हम और एक बार शिफ्ट हुए, एक नए घर में हम गए, वहाँ पे
आई वाज लाइक यार यहाँ पे भी नया घर है, मुझे कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होगा। वहाँ पे सडनली आई हैड दिस क्वेश्चंस कि क्या चीज़ है मैं डर रहा हूँ? क्या ये वो है जो मैंने आहट में सुना है कि साड़ी पहन के या फिर कटा हुआ सर, उल्टे पैर, लंबे-लंबे नेल्स वैसा कुछ हैं या फिर कुछ ऐसी हैं जिन जो मैं सिर्फ़ कहानियाँ से मैंने सुना है। क्या चीज़ है जो डर रहा हूँ? फिर मैंने कहा वो तो कहानियाँ हैं, मैंने देखी नहीं है। वो तो आहट है टीवी सीरियल है, मैंने एक्चुअली देखा नहीं है। सो मैं किससे डर रहा हूँ? पता नहीं, लेकिन मैं डर रहा हूँ। सो आई वाज़ फियरिंग द अननोन, समथिंग दैट आई डोंट नो। सो आई वाज़ लाइक यार अगर मुझे कुछ भी अगर तरीका है ये ट्रॉमा से निकलूँ, आई शुड नो व्हाट आई डोंट नो। देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। इसलिए मैं जब भी कोई पॉडकास्ट पे जाता हूँ, अगर आप देखोगे मुझे कि लोग मुझे बोलते हैं कि यार सरबजीत तू डरा नहीं रहा है। मैंने कहा वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है लोगों को सच्चाई दिखाना। अगर आप डर रहे हो दैट इज़ फाइन, बट आई विल शो यू द रियलिटी क्योंकि मैं वहीं से आया हूँ। मेरी शुरुआत वहीं से हुई है। सो माय एवरीथिंग पैरानॉर्मल विल हैव अ लॉजिकल बेस टू इट। हम्म। क्या आत्माओं को ऐसे जो तांत्रिक होते हैं वो वास्तव में बुलाते हैं कि आप आओ, बात करो, कम्युनिकेट करो, और किसी पे टोना टोटका के लिए छोड़ देते हैं? क्या ये पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल तो है, हमने देखा है। एंड बोला स्टोरी शेयर कर पाओगे आप? स्टोरी मैं शेयर नहीं करूँगा क्योंकि थोड़े से बहुत हाईली सेंसिटिव हैं, बट मैं ये ज़रूर अफ़र्म करूँगा कि हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं ऑफ ब्लैक मैजिक, जहाँ पे एंड सेंसिटिव इतना ज़रूर बता सकता हूँ, इतने सेंसिटिव हैं कि पता चलता है कि घरवालों ने ही घरवालों के ऊपर किया हुआ है विदिन द सेम फैमिली। वो ऐसा भी नहीं कि दूर का कोई रिश्तेदार किया है। बहुत ही बुरा चीज़ भी होता है और बुरा लगता भी है सुन के कि आपके घरवाले ही आपके ऊपर कर रहे हैं। बट इट इज़ पॉसिबल क्योंकि खेल होता है एनर्जी का। जैसे कि अब सपोज़ लोग ना जैसे कि पोज़ीशन को लेके लोग सोचते हैं कि बॉडी के अंदर कुछ चला जाता है। वैसा बिल्कुल नहीं होता है। बॉडी के अंदर कुछ नहीं जाता है। हम जो इंसान हैं, हम सिंगल सिम फ़ोन हैं हम। हमारे अंदर डुअल सिम नहीं आ सकता है। ड्यूल पर्सनालिटी भूत नहीं आते, चढ़ते नहीं, नहीं नहीं, हैं। भूत अंदर नहीं आती है। आत्मा अंदर नहीं आएगी। नहीं, बट आत्मा आपके करीब आके आपके साथ चिपक सकती है। बट वो इंसान भी करता है ना। जैसे किसी का बेस्ट फ्रेंड, अगर एक बेस्ट फ्रेंड सैड है, तो दूसरा फ्रेंड सैड हो जाता है ऑटोमेटिकली। हाँ, करेक्ट। वो इमोशंस तो उसके हैं नहीं, तो वो सैड क्यों हो रहा है? तो इन अ वे मैं बोल सकता हूँ कि एक बेस्ट फ्रेंड ने दूसरे बेस्ट फ्रेंड को पोसेस कर लिया। वही चीज़ स्पिरिट्स भी करती हैं, वो आके अटैच हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप ब्लैक मैजिक की बात कर रहे हो, डार्क आर्ट्स की बात कर रहे हो, डार्क प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हो, ये वही एनर्जी को डायरेक्ट करते हैं टू डू सर्टेन थिंग्स। वो करते कि ऐसा-ऐसा करो, ऐसा-ऐसा होगा। हाँ, हाँ, मतलब बहुत एग्ज़ैजरेटेड भी लोग बोलते हैं, उतना तक तो मैंने सुना नहीं है, देखा नहीं है। आपने नहीं देखा अभी तक? नहीं, ठीक है। बट जो जो केसेस मेरे पास आए हैं, जो केसेस हमने सँभाला है, उसमें हमने देखा है कि लोगों को बहुत लॉस होता है, हेल्थ वाइज़ बहुत प्रॉब्लम होती हैं। घर बहुत हॉन्टेड हो जाता है, बहुत सारी एंटिटीज़ आ जाती हैं। आई रिमेंबर एक केस हमने किया था, छोटा-सा अगर मैं बताने जाऊँ, मुंबई का ही था। इन-लॉज़ ने भेजा था। उनके छोटी-सी फैमिली थी, एक बच्चा था। जो हस्बैंड था वो कहीं और जाके काम करता था, आई थिंक मतलब शिप वगैरह में कहीं पे काम करते थे, वाइफ़ अकेली रहती थी हुँ। और कुछ भेजा गया था एंड द वाइफ़ यूज्ड टू सी दिस ऐसा पतला-सा ब्लैक एंटिटी कुछ तो, जो कि हमेशा उनको सपने में भी आता था इनिशियली, बट धीरे-धीरे उनको बाकी रूम्स में भी दिखने लग गया। उनके बच्चों भी बहुत अफ़ेक्ट हो रहे थे। हस्बैंड को लगा कि वाइफ़ झूठ बोल रही है, कुछ कर रही है, लेकिन जब हस्बैंड वापस आते हैं, हस्बैंड भी वो चीज़ देखते हैं। एंड जब हमने इन्वेस्टिगेट करा, केस लिया, हस्बैंड के साइड से ही भेजा गया था, जो भी था, हस्बैंड को भी टाइम लग गया कि मानने के लिए। ऑब्वियस सा रीज़न है, वो भी क्यों माने कि मेरे घर वालों ने कुछ तो किया है। लेकिन बीच में वो गए थे अपने नेटिव, वहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा एंड ही फाउंड प्रूफ कि उनके तरफ से ही हो रहा था करके। सो या वेरी मच पॉसिबल। हुँ। मतलब कैसे कोई पता लगा सकता है कि जैसे नॉर्मल आदमी की वजह से घर में कुछ एंटिटी नींबू के थ्रू, इसके थ्रू, नींबू काट के कुछ नहीं, वो सब कुछ पता पता होगा ही नहीं। सी कैसा होता है ना, जो आजकल के सारे जो आपको डीआईवाई होता है ना, डू इट योरसेल्फ वाली चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, वो साइंटिफिकली इतने साइंटिफिकली इतने काम करते हैं कि भूत से ज्यादा वो एक साइंस एक्सपेरिमेंट ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल लोग बोलते हैं कि आप नींबू लेके रखो, पानी में डाल दो, अगर वो नीचे डूब जाए तो आपके घर में स्पिरिट है और ऊपर आ जाए तो नहीं है। नींबू अगर खराब होगा तो नीचे जाएगा, तो क्या मतलब हो गया?
आप बोलते हैं कि नींबू रख दो, आपके घर में नींबू के मतलब पानी ग्लास ऑफ वाटर लेके उसके अंदर नींबू डाल दो और आपके घर में कभी स्पिरिट आएंगी नहीं। दैट इज बैक्ड बाय साइंस, क्योंकि आप देखो कि दुकानों में भी रखते हैं, क्योंकि जब आप लेमन यूज करते हो, वाटर यूज करते हो, वो आयन जो होते हैं एनवायरमेंट का, वो ठीक ठाक रखता है, पॉजिटिविटी स्प्रेड करता है। बट लोग उसको भी क्या क्या कर देते हैं। सो देयर इज नो DIY टू डू टू अंडरस्टैंड कि आपके घर में स्पिरिट्स है या नहीं है, अनलेस आप इन्वेस्टिगेशन करो। कोई स्पिरिट आपके पीछे पड़ी है आज तक 13 सालों में? नहीं, क्योंकि हम प्रिकॉशंस बहुत लेते हैं। प्रिकॉशंस क्या होता है इसमें? मेडिटेशंस, हम बहुत मेडिटेट करते हैं। हम कितने घंटे मेडिटेट करते हो आप लोग? वो ज़रूरी नहीं होता, वो एक मिसकंसेप्शन है लोगों का कि आप घंटे भर करोगे तो ही आपका मेडिटेशन काम करेगा। नहीं, अगर आप 5 मिनट करोगे, बेसिक होता है ग्राउंडिंग करके। जैसे घर की ग्राउंडिंग ज़रूरी होती है, नहीं तो थंडर गिरेगा तो सब कुछ जल जाएगा, वैसे इंसानों की भी ग्राउंडिंग ज़रूरी होती है। नहीं तो जब इमोशंस हाई होते हैं, हम पागल हो जाते हैं। सो हमको ग्राउंडिंग करना ज़रूरी होता है, और एक होता है शील्डिंग करना। शील्डिंग ये होता है जैसे कि आपका एक ऑरा है, मेरा एक ऑरा है, यहाँ पे सबका एक ऑरा है। वो जो ऑरा है वो हमारी नेचुरल शील्डिंग है जो कि हमको मिलती है, बाय बर्थ सबको मिलती है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, दारू पी के, स्मोक करके, ड्रग्स करके वो ऑरा को वीक कर देते हैं। फिर क्या होता है, कोई इंसान जब मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, मैनिपुलेट हो जाता है। कोई स्पिरिट जब मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, हम इज़िली मैनिपुलेट हो जाते हैं। कोई अगर डार्क मैजिक करने की कोशिश करता है, ईज़िली हमारे ऊपर हो जाता है। तो स्पिरिट लड़कियों पे ज़्यादा अटैक करती है, लड़कों पे ज़्यादा अटैक? नहीं, नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। थैंकफुली स्पिरिट्स आर नॉट जेंडर बायस्ड। अच्छा, कभी किसी को लगे कि उसकी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, उसको पहला स्टेप क्या करना चाहिए? डरो नहीं, सबसे पहले तो पैनिक मत करो, क्योंकि पैनिक ही सबसे ज़्यादा लोगों को हार्म करता है। क्योंकि एनी सिचुएशन में द मोमेंट यू पैनिक यू लूज़ कंट्रोल। सबसे पहले काम ये होता है कि पैनिक मत करो, दूसरा ये होता है कि डिबंक करने की कोशिश करो। जब कोविड आया था, वी सॉ अ सर्ज इन पैरानॉर्मल एक्टिविटी के रिपोर्ट्स जो लोगों से आ रही थी। क्योंकि लोगों का था कि हम पहले ऑफ़िस जाते थे, वापस आते थे, टायर्ड होके सो जाते थे, हमको पता ही नहीं था कि घर में क्या हो रहा है। अब जब हम घर में हैं तो हमको चीज़ें सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं, तो हमको लगता है हमारा घर हॉन्टेड है। तो एक बंदा आया पुणे से, हू वाज़ सो पैनिक रिडन, ही इज़ लाइक कि मेरे घर में तो डीमन है, मैं तो निकल रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं गाँव भी नहीं जा सकता, बाहर कोविड है, तो प्लीज़ आप हेल्प करो। ये पता चलता है कि उसके घर में कार्बन मोनोऑक्साइड लीक हो रहा था, जो कि उसके रिज़र्व सिलेंडर से निकल रहा था। और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होता है, तो आप हैलुसिनेट करोगे। सर को लग रहा था कि उनके घर में डीमन है करके, तो जैसे ही उन्होंने उसका ध्यान रखा, सिलेंडर को हटाया, हिज हाउस वाज़ फाइन। तो अगर वो अभी जो वो पैनिक कर रहा था, वो सो नहीं रहा था अभी रात को, तो आप सोओगे नहीं तो आपको और हैलुसिनेशन होगा, क्योंकि बॉडी और टायर्ड हो जाएगी। सो इसीलिए पैनिक मत करो। दूसरा है, डिबंक करने की कोशिश करो आप कि ये क्यों हो रहा है? मेरे साथ क्यों हो रहा है? सिर्फ़ मेरे साथ, अगर मेरा घर हॉन्टेड है, मेरे साथ आपको भी फ़ील होना चाहिए, क्योंकि स्पिरिट ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मैं एक ही इंसान को दिखूँगा। ऐसा नहीं होता है कि मैं एक ही इंसान को दिखूँगा। वो अगर है, तो सबको महसूस होगा। किसी को ज़्यादा महसूस हो सकता है, बट वो सबको महसूस होगा। एंड अगर आप डिबंक नहीं कर पाओ, टेक सम गुड हेल्प, नॉट सम पर्सन जो आके आपको बोल दे कि हाँ, हाँ, आपके घर में बहुत भूत हैं, आप इतने पैसे खर्चे करो, मैं भूतों को निकाल दूँगा। क्योंकि उसमें कुछ प्रूफ़ नहीं है। और अगर आप एनीवे आप डरे हुए हो, मैं कुछ भी बोलूँगा, अगर मैं आपको भी बोलूँगा कि सर आप 10 ब्रेसलेट पहन लो, आपको कभी भूत नहीं पकड़ेगा, आप पहन लोगे क्योंकि आप डरे हुए हो। बट अगर उसका कोई बेस ही नहीं है, तो मतलब क्या है? पनवेल में हमने केस इन्वेस्टिगेट करा था, 8 लोग ऑफ द फैमिली, दे ऑल आर एक्सपीरियंसिंग थिंग, दे ऑल आर थिंकिंग कि उनका घर हॉन्टेड है। करेक्ट। बच एक 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 2 साल के बच्चे को मिला के, क्योंकि वो बच्चा भी एक कॉर्नर को देख के रोए जा रहा है एवरी टाइम। जब इन्वेस्टिगेट करा, हमने पता चला कि उनके घर में प्रॉपर अर्थिंग नहीं था, इसलिए हेलुसिनेट कर रहे थे वो लोग। मतलब ज़्यादातर मतलब ऐसा केस है जहाँ पे मतलब भूत पिशाच कुछ नहीं है, स्पिरिट कुछ नहीं है, वहाँ पे बस एनर्जी, मतलब कोई ना कोई एनर्जी आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एनर्जी भी नहीं। रेडियो वाली कुछ। हाँ, नॉट जस्ट रेडियो, इवन अर्थ में बहुत सारे ईएमएफ हॉटस्पॉट हैं। ये बिल्डिंग अगर ईएमएफ हॉटस्पॉट के ऊपर है, तो ये लाइट्स बंद हो जाएँगे अपने आप, फ्रिज खराब हो जाएगा, एसी खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान के पास जाओगे, जो नहीं जानता ये सब चीज़ों के बारे में, वो बोलेगा आपके घर में भूत है, आपको सॉल्यूशन देगा। लेकिन सॉल्यूशन जब छोटा-सा अर्थिंग है, तो आप कुछ भी सॉल्यूशन कर लो, क्या ही फ़ायदा होगा उसका? तरह से भगवान की बात आती है और स्पिरिट्स की बात आती है, एंटिटी की बात आती है, तो एक बात ना करे तो वो पूरा पॉडकास्ट ही वेस्ट हो जाएगा। हाँ, हाँ। और वो बात है मेहंदीपुर बालाजी की। अगर बात करें तो मेहंदीपुर बालाजी की गोस्ट स्टोरीज क्या है सर? माफ करना बहुत। या
नहीं ये नाम भी नहीं लेता। नहीं ये अगेन इट्स हाइप्ड अप थैंक्स टू रील्स, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी ऐसा नहीं कि लास्ट 10 साल से शुरू हुआ है, काफ़ी पुराना है वो। और सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी नहीं है, हर स्टेट में कुछ ऐसे-ऐसे मंदिर हैं, ऐसे-ऐसे जगह हैं, जहाँ पे एक्सॉर्सिज्म किया जाता है। अब वो कितना सच है, नहीं पता, बट जितना हम लोगों को पूछे हैं, जो वहाँ पे गए हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस किए हैं, वहाँ से जाके उनका कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ है, फिर हमारे पास आए हैं। हम पूछते हैं उनको, "आपने साइकियाट्रिस्ट को दिखाया है?" "सर नहीं दिखाया।" "आपने साइकोलॉजिस्ट को दिखाया है?" "सर नहीं दिखाया।" "एमआरआई करवाया?" "नहीं दिखाया।" "कैसे पता आपके पीछे भूत है, आपके अंदर भूत है?" "शायद आपको कोई मेंटल इश्यू है।" तो लो मेरा कहने का मतलब ये है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द मंदिर्स, करते होंगे काम, मुझे नहीं पता, मैं गया नहीं हूँ। कुछ केसेस फॉर श्योर रियल होंगे, बट वो जो उसको हम लोग बोलते हैं ना मास साइकोसिस, जो पैरानोया है, वो जो डर फैला हुआ है टू एक्सॉर्सिज्म, नॉट टू मेहंदीपुर बालाजी, नॉट टू एनी मंदिर, जो एक्सॉर्सिज्म भूत प्रेत का डर इतना ज्यादा होता है कि हम साइकोलॉजिकल चीजें नहीं देखते हैं। तो आपको क्या लगता है वहाँ पे जितने भी वीडियोस वायरल होते हैं जो मतलब लेडीज को ऐसा होता है पूरा जोर लगा रहे होते हैं, पूरा भयंकर तरीके से सिखा रहा है, तो सब झूठ है? साइकोलॉजिकली तो एक्सप्लेन हो जाएगा। तो अब फिर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपने भूल भुलैया देखा है हाँ, पार्ट 1, हाँ। विद्या बालन वो बेड उठा देती हैं, लेकिन मूवी के एंड में तो बताते हैं वो पोजेस नहीं है, नहीं थी ना वो पोजेस्ड, इट वाज अ केस ऑफ सम साइकोलॉजिकल इशू, जहाँ पे वो कैरेक्टरिस्टिक ले रही थी ऑफ दिस पर्टिकुलर गर्ल, अपने अपने बचपन का कैरेक्टरिस्टिक ले रही थी और मंजुलिका की ले रही थी जो वहां पे रुके थे, लेकिन उन्होंने कैसा वो उठाया, उनकी आवाज कैसे बदल गई वहां पे। नहीं तो फिर आपका दो दो आपके 2 पॉइंट ऑफ व्यू हो गए ना, एक तरफ तो आप जा रहे हो और आप एक तरफ जा रहे हो और क्या बोलते हैं, टेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो कि यहाँ पे भूत है नहीं है, स्पिरिट है नहीं है, या फिर उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, और जो एक हमको रियल दिख रहा है आँखों से, हाँ, तो वो झूठ है और ये सच है, नहीं या ये सच है या ये झूठ है? नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि जस्ट वही मैंने कहा कि अगर आप बुलाओगे आपके घर, नॉट आपके घर, फॉर एग्जांपल समवन्स घर, आपके घर नहीं करते हैं, सपोज अभी पूजा बुलाती है मुझे, लेट्स से कि साहिबा मेरे घर में हॉन्टिंग्स है, हाँ। पूजा बोलती है कि मुझे दिखा वहां पे ये शैडो है, मैंने कहा ठीक है आपने देखा, लेकिन हम जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल भूत प्रेत से हट जाते हैं, एक क्राइम होता है, एक विटनेस बोलता है कि मैंने मर्डरर को देखा कि वो रेड कलर का पैंट पहना था। अब पुलिस क्या बोलती है कि ठीक है विटनेस ने कहा, लेकिन जब तक पुलिस उसको प्रूव ना कर दे, वो तो हियरसे हो गया ना, वो तो कोर्ट में कुछ उसका बेस है ही नहीं। मेरा कहने का बस उतना ही है, अच्छा, वो सच हो सकता है। तो आपने वहाँ इन्वेस्टिगेट नहीं किया अभी तक जाके? एग्जैक्टली, हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि कुछ जगहों पे बिलीव बहुत इतना बड़ा है कि उसको ना टच करें तो बेटर है, अच्छा, उस सेंस में। जस्ट टू रिस्पेक्ट द बिलीफ। मेरा इतना मानना है कि अगर आप एक चीज मानते हो, अगर आप मानते हो कि आपका एक पर्टिकुलर बिलीफ आपको सही रख रहा है, इट्स मेकिंग यू सेन, इट्स मेकिंग यू ह्यूमन, आई एम नो वन टू क्वेश्चन दैट, आई विल रिस्पेक्ट दैट फॉर एवर। अच्छा, नीरज तिवारी जी की भी बात कर लेते हैं, मैं तो ये तो क्या उनको भूतों ने मारा? मैं ये नहीं मानूंगा। हाँ। अब कुछ भी सीरीज आ जाए, कुछ भी आ जाए, लोग भी यही हैं, थोड़ा सा भटक जाते हैं जब कोई नई मूवी आती है, नई सीरीज आती है, उनको लगता है वही सच है, लेकिन सब कुछ सच नहीं होता है। एंड आई डोंट थिंक स्पिरिट किल्ड हिम, व्हाट किल्ड हिम आई डोंट नो, मैंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। बहुत सारे लोगों ने तो अटेम्प्ट भी कर रहे हैं उनके स्पिरिट से बात करने का, पता नहीं क्यों। तो स्पिरिट से बात की जा सकती है क्या? वापस वापस मेरा क्वेश्चन, किससे मतलब? स्पिरिट से, किसी भी स्पिरिट को बुला के अभी बात की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है, क्योंकि कैसा है ना, स्पिरिट वर्ल्ड में हमारे दुनिया जैसा ही है। अब जैसे कि यहाँ पे आप हो, मैं हूँ, यहाँ पे 3-4 लोग ये हैं। अब भले ही मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अगर एक की तरफ देखूँ, मैं बोलूँ कि अरे भाई कैसा है, तो वो रिप्लाई तो करेंगे ही ना। स्पिरिट वर्ल्ड भी वैसा ही है। अरे भाई कोई है जो मुझे सुन सकता है, आ जाओ, तो आ जाएंगे वो तो लोग। क्या ऐसे तंत्र मंत्र करके बुलाना पड़ता है फिर? ऐसे भी कभी पर ही आप पता ही करेंगे अपन कि ये लो बुलाओ? हाँ हाँ, नहीं पेन पेपर की भी जरूरत नहीं होती है, ऐसे ही आ जाते हो, ऐसे ही आ जाते हो। बट हाउ डू यू प्रूव? आप भी बुला सकते हो? हाँ, बट ये मैं क्लेम नहीं करता कि यहाँ पे आ जाएँगे। अगेन आई विल से कि मेरे को गैजेट चाहिए करके। हुँ। बट एज़ इन्वेस्टिगेटर्स वी डोंट समन स्पिरिट्स, इसको समनिंग कहते हैं। वो एंटरटेनमेंट के लिए तो वो है नहीं कि आ जाओ, जैसे लोग कहते हैं ना, आ जाओ मुझे जानना है मेरी मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, मेरी शादी होगी या नहीं होगी करके। लोग करते हैं प्लान शीट वगैरह। हाँ, क्या बोर्ड से करते हैं? वीजी बोर्ड इजी बोर्ड है? या वीजी बोर्ड लोग करते हाँ। हैं करके। तो सो क्या है, सच है वो? साइकोलॉजिकल है वो भी साइकोलॉजिकल है। क्योंकि अब कैसा है ये, वी कैन हैव अनदर पॉडकास्ट इफ यू लाइक, बट देयर आर सो मेनी थिंग जो हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट क्योंकि इतना डर फैला हुआ है, हम देखते नहीं हैं।
वीजी बोर्ड का भी वही सीन। एक बार करेंगे ना अपन, मतलब नेक्स्ट पॉडकास्ट अगर जरूर करें, अगर प्यार दिया अपन को, हाँ हम लोगों को लगा कि आप ना रियल करके बताओ या फिर कोई साइंस करके बताओ, बुला के बताओ भूत को। नहीं, वो नहीं करेंगे हम। अगेन मैं बार बार बताऊंगा, वो हम नहीं करेंगे। क्योंकि कैसा है, मैं अब सपोज अनदर एग्जांपल, आप अपने घर पे हो, मैं अपने घर पे हूँ, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन सडन में बोला हूँ, अरे वो जो मैंने पॉडकास्ट करा था पावरफुल ह्यूमंस के जो हमारे होस्ट थे, प्लीज आ जाओ, बात करनी है मुझे। क्यों करनी है लेकिन? पूछूंगा एजेंडा क्या है। एजेंडा क्या है? मेरे को यार बहुत काम है, हाँ। आपको बहुत काम है, मैं क्यों बात करूँ आपके साथ, आप क्यों बात करो मेरे साथ? सो इट्स समथिंग, इट्स लाइक क्या होता है ना कि हम इतना उनके बारे में जानने लगे हैं, लेकिन एक चीज हम ये नहीं सीख रहे हैं, वी शुड रिस्पेक्ट देम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब हम घर में होते हैं, पूजा में जब हम लोग घर में, ऐसा नहीं कि हम लोग दिन भर बैठ के एक स्पिरिट आ जाओ बात करते हैं, स्पिरिट आ जाओ बात करते हैं, फिर तो हम घर में ही कंटेंट बना लें, है ना? नहीं होता है वैसा। बाउंड्री एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट, बाउंड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी अगर बाउंड्री है, उनकी भी बाउंड्री है। इफ दे डोंट डिस्टर्ब यू, यू शुडंट बी डिस्टर्बिंग देम, दैट्स द यूनिवर्सल रूल दैट वी फॉलो। चलो डन है। सरबजीत जी, अपन एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट बनाया है अभी जी। अपन चाहते हैं कि अगर जनता ने प्यार दिया, आप लोगों ने प्यार दिया द पावरफुल ह्यूमन शो को, और अगर आपको भूत की स्टोरीज पसंद आती है तो कमेंट करना, और कुछ लाइफ में कुछ हुआ हो तो भी कमेंट करना। और देखो सर ने जो बातें बताई है वो बाउंड्री सेट करने वाली, कि बाउंड्री सेट करनी है, ऐसे ही लेके बैठ नहीं गए, पागल हो जाते हैं लोग, हाँ हाँ हो जाए। तो मैंने देखा है, मैं तो जिस शहर से आता हूँ वहाँ पे तो लोग गेम ऐसे खेलते थे कि आज भूख को बुला ले, भूख को बुला। पागल हो गए लोग। मैंने तो आंखों से देखा है रियलिटी, और मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में शेयर भी कर चुका हूँ ऐसा चीज़। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। एक केस और लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, अगर अगर आप करना चाहो तो। बुरारी केस जो पूरा फेमस केस है, सब लोगों ने फांसी लगा दी भाई कि हमारे पापा आएंगे मुझे छोड़। तो उस केस में अगर कुछ प्रकाश डालो, हाईलाइट डालो अगर आपके हिसाब से। You'll be very disappointed. We don't think there's any spirit वहाँ पे जो था। It was a case of mass psychosis again. मास साइकोसिस से ये होता है कि एक टेररिस्ट फॉर एग्जांपल, जो टेररिस्ट होते हैं, हुआ हुआ पर्टिकुलर एजेंडा, एजेंडा तो एक बार में नहीं आता है ना, उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। अगर आप बुरारी केस भी देखोगे, ब्रेन वॉशिंग बहुत सटल साइंस में थे। कोई बाहर नहीं जाता था, कोई अंदर नहीं आता था, ऑर्डरिंग्स बंद हो गए, मिलना जुलना बंद हो गया। 11 साल से अपेरेंटली उनके फादर इन सबको चैनल कर रहे हैं, मतलब 11 साल से बताया जा रहा है कि ललित जो हैं, मैं जो बोलूँगा सही है, क्योंकि कुछ चीज़ें सही निकल गई, तो उन्होंने अपना ऑथोरिटी जता दिया। सो नाउ एज़ अ फैमिली हेड, सब कोई उनको देख रहे हैं कि ललित जो बोलेगा वो सही है। तो ललित ने परफेक्ट प्लेटफ़ॉर्म वो क्रिएट कर रहे थे, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, वो मुझे नहीं पता। लेकिन जब वक़्त आया कि इतने दिनों के लिए हम बंद हो जाएँगे और हमारा जो आखिरी एक्ट होगा, वो ये होगा, उसके बाद हम बच जाएँगे, दैट इज़ वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग। मेरा ये मानना है, उनको लग रहा था कि वो वापस मतलब बच जाएँगे। उनको मतलब मरेंगे नहीं वो, बट ऑफ कोर्स वो जो उन्होंने किया, देयर इज़ नो कमिंग बैक आउट ऑफ इट। सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट हैपेंड व्हाट हैपेंड, बट इट्स बैड, बट कोई स्पिरिट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहाँ। तो मुंबई की मुकेश मिल में ऐसा क्या हुआ था जो लोगों को डर लगता था वहाँ पे। मुकेश मिल बहुत डार्क हिस्ट्री है, बहुत सारे लोग मरे हैं वहाँ पे, बहुत सारे फ़िल्म मेकर्स, स्टार्स, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। और क्योंकि अनटाइमली डेथ जहाँ पे होता है, वहाँ पे हॉन्टिंग्स के चांसेस थोड़े-से बढ़ जाते हैं। एंड क्योंकि वहाँ पे कभी क्लोज़र नहीं मिला उनको, वो सब काम कर रहे थे, दैट्स व्हाट मेक्स इट वेरी हॉन्टेड, क्योंकि बहुत नंबर पे लोग मरे थे। आई थिंक 30 से ज़्यादा लोग मरे थे वहाँ पे। तो क्या कोई स्पिरिट किसी को, मतलब किसी, मतलब रियल इंसान को मार के ले जाती है? आपने कुछ ऐसा देखा है नहीं, कि मतलब वो स्पिरिट है और मतलब एक जिंदा इंसान को मार दिया और उसकी स्पिरिट को लेके चली गई? नहीं हो सकता वैसा। ऐसा आपके 13 सालों के अनुभव में नहीं हुआ है? वैसे मेरे 13 साल से नहीं है, कैसा है कि एज़ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हमारा फोरम है अक्रॉस द वर्ल्ड, जहाँ पे बड़े-बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। मैं 13 साल से कर रहा हूँ, मेरे बाकी जो दोस्त हैं वो 30 साल से वो ये फील्ड में हैं, और उन्होंने भी आज तक ऐसा कभी नहीं देखा है। ये ज़रूर हमने देखा है कि एक स्पिरिट कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे एक इंसान कैन टेक सर्टेन स्टेप्स टू हार्म देम, बट वो डायरेक्टली नहीं करेंगे, लेकिन वो तो एक इंसान भी दूसरे इंसान को फोर्स कर सकता है। तो सेम वे, बट अगर जैसे मैंने कहा, अगर हम हमारा हमारा एक कहावत है, समवन हु इज सेल्फ पोजेस्ड कैन नॉट बी पोजेस्ड बाय एनीवन। अगर आप सेल्फ पोजेस्ड हैं, कोई भी इंसान आपको पोजेस नहीं कर पाएगा। मतलब अगर आप इतने अंदर से कॉन्फिडेंट हैं, भरे हुए हैं, कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, इंसान या भूत।
उसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है, सही बात। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़रूरी हैं, ग्राउंडिंग ज़रूरी है एंड इट्स अ वेरी वाइटल फॉर योर कॉन्शियस माइंड एंड फॉर योर बॉडी एज़ वेल। सही बात है। मैंने किया था किसी के साथ पॉडकास्ट, तो उन्होंने मैंने बोला मेरे को पकड़ पाएगा क्या? तो बोला अभिषेक जी पहले यहाँ पे बिज़नेस का भूत लगा हुआ है और क्या पकड़ेगा हमको? तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद यार थैंक यू में आने के लिए एंड आई थिंक जनता ने प्यार दिया। वैसे तो देगी 100% तो पॉसिबिलिटी 0 है। जी, तो अपन एक पॉडकास्ट और करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।